एआई से 100% रिटर्न बना लिया, एआई से 150% रिटर्न बना लिया। क्या एआई ट्रेडिंग सच में प्रॉफिटेबल है या ये सिर्फ एक धुआं है जो मार्केट में चल रहा है? दिखाने के लिए ही एक्चुअली में पॉसिबल है। स्ट्रैटेजी का रिटर्न सब कुछ नहीं होता, उसकी एक पूरी मैट्रिक्स होती है। तो बेसिकली हमने एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल बिल्ड किया था एंड उसको हमने दिया था 1 लाख रुपए ट्रेड करने के लिए, और हमने बोला कि अब आप ट्रेड करो। एंड एट द एंड भाई 3 महीने बाद हमारे पास रिजल्ट शॉकिंग आया। उसने हमारे 1 लाख को बना दिए थे 9 लाख रुपए। बट हमने एक चीज देखी कि वहां पे एक टाइम पे ड्रॉडाउन हमारा 90% से भी ज्यादा का था। ये तो जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल, एक बहुत अच्छा क्लीन एग्जांपल दिया है। असली में जब हमारी टीम ने रिसर्च करी तो हम पागल हो गए थे। तो मैं आपको यहाँ पे एक YouTube का लिंक दूंगा। एनके सर का एक इंडिकेटर है, हिलेगा मिलेगा इंडिकेटर नाम है उसका। ये आपको स्ट्रैटेजी मुझे पूरी एल्गो करके दिखानी है और मुझे सिखाना है कि आप इसको कैसे एल्गो कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव अ स्ट्रैटेजी जो ऑलरेडी हमारे इन केस में है। दूसरी चीज, यू हैव टू बैक टेस्ट द स्ट्रैटेजी। वो हम अभी नहीं देखेंगे बिकॉज आज हम बैक टेस्ट नहीं करें, हम ऑटोमेशन सीख रहे हैं। बैक टेस्ट तो आपको तब बाद में सीखना चाहिए, पहले आपको ऑटोमेशन सीखना चाहिए। रियल मार्केट में ट्रेड कैसे डालोगे। मैं कह रहा हूँ इसको भी ऑटोमेट करो। एक और इंडिकेटर बनाओ जो कि यही बता दे कि अच्छा यहाँ पे बाय होगी, यहाँ पे सेल होगा, बेस्ड ऑन सर इंस्ट्रक्शंस जो सर ने बताया आप स्ट्रैटेजी के बारे में, उसके बेस पे। ओके करण भाई, तो एक नया अलर्ट आ चुका है एज यू कैन सी, एंड यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ बाय ऑर्डर प्लेस हो चुका है रिलायंस पे। अब मैं अपने धन अकाउंट पे जाता हूँ, चेक करता हूँ, या मैं ऑर्डर्स पे आता हूँ तो यहाँ पे एक देखो आपको करण भाई कुछ दिख रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं फ्लैट 70% डिस्काउंट के साथ आपके फेवरेट इंस्ट्रक्टर के फेवरेट कोर्सेज पे। सो जाइए चेकआउट कीजिए आपके फेवरेट कोर्सेज, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 17 अगस्त तक वैलिड है। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू अपसर्च। जैसे कि आप देखते हैं कि हम हर हफ्ते आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं ट्रेडिंग के अराउंड। आज तक हमने कितनी सारी मैनुअल स्ट्रैटेजीज आपको सिखाई होंगी। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे कि हमको एल्गो ट्रेडिंग सीखनी है, ऑटोमेशन सीखना है, एआई के बारे में सीखना है, तो हमें किस तरीके से सीखें। तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आज मैं लेके आया हूँ ऐसे ट्रेनर को जो आपको सिखाएंगे कि कोई भी स्ट्रैटेजी जो आप यूट्यूब पे देखते हो या आप कहीं और कोई कोर्स में देखते हो, आप उसको ऑटोमेट कैसे कर सकें। सो इसके लिए मैं लेके आया हूँ AKA एल्गोसिड। आप इनको इंस्टाग्राम पे एल्गोसिड के नाम से जानते होंगे। लोगों की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, बैक टेस्ट करते हैं, उनके रिजल्ट्स बताते हैं, वो स्ट्रैटेजी काम करती है या नहीं करती है वो बताते हैं। सो हेलो सिद्धार्थ, वेलकम टू अपसर्च। क्या हाल है करण भाई? एकदम मस्त, आप बताइए सर। बहुत बढ़िया एंड आई एम रियली एक्साइटेड गाइस बिकॉज आज देखो मैं ऑलवेज लाइक आपने मुझको रील्स में देखा होगा, यूट्यूब वीडियो में देखा होगा, तो वहां मैं क्या करता हूँ, वहां मैं क्रिएटर की स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करता हूँ। बट कभी बिहाइंड द सीन्स आपको मैंने दिखाया नहीं है कि स्ट्रैटेजी पिक कैसे करी, उसको कैसे ऑटोमेट किया, कैसे यूट्यूब वीडियो से आपने स्ट्रैटेजी को कोड किया और ये सारी चीजें। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा एंड इट इज रियली वैल्यूएबल फॉर यू गाइस। ठीक है, तो हाँ भाई। सिद्धार्थ भाई, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपके साथ। हाँ, इतना मैं देख रहा हूँ आजकल मेटा एड्स पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, एआई से 100% रिटर्न बना लिया, एआई से 150% रिटर्न बना लिया। क्या एआई ट्रेडिंग सच में प्रॉफिटेबल है या ये सिर्फ एक धुआं है जो मार्केट में चल रहा है? यार पहला ही सवाल देखो बहुत मस्त किया है आपने, और मैं देखो इसका एक जेन्युइन आंसर मैं आपको बताता हूँ। आपने बोला 100% रिटर्न, 200% रिटर्न, 300% रिटर्न। एक्चुअली ना ये पॉसिबल है, दिखाने के लिए ही एक्चुअली में पॉसिबल है। ठीक है, मेरे पास ऐसी स्ट्रैटेजीज है, मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ जिनका रिटर्न है 100%, 120%। बट उसमें ना एक चीज होती है, देखो स्ट्रैटेजी का रिटर्न सब कुछ नहीं होता, उसकी एक पूरी मैट्रिक्स होती है। ठीक है, कि भाई ड्रॉ डाउन कितना है, टोटल ट्रेड्स कितना है, और बहुत सारे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं, उससे हम जज करते हैं कि भाई एक स्ट्रैटेजी सच में बढ़िया है भी या नहीं। अरे यार, एक स्ट्रैटेजी ने 100% का रिटर्न दिया बट एट द सेम टाइम 90% का ड्रॉ डाउन दे दिया, तो बढ़िया नहीं है। ऑब्वियसली 100% का रिटर्न दिया है तो रिटर्न मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। तो देखो हमारे पास एक बंदा आया था एंड उसकी स्ट्रैटेजी का रिटर्न था 120%, और एक बहुत उसने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी एक बनाई थी और उसका उसने रिटर्न निकाला 120%। ठीक है, बैकट्रेस रिटर्न था, बट उसने बैकट्रेस रिटर्न था 120%, तो उसने क्या किया, लाइव मार्केट में उसको टेस्ट किया, रन किया 1 महीना 1.5 महीना। भाई देखो, मैं तो सबको सजेस्ट करता हूं कि जब आप लाइव में टेस्ट करते हो एक बार के लिए तो पेपर मनी से करो, बट उसने रियल मनी से किया और एक्चुअली उसके अकाउंट में हुआ लॉस। ठीक है, लॉस होने के बाद महीने 1.5 महीने में अच्छा खासा लॉस हुआ, एंड देन बाद में वो जब हमारे पास आया तो हमने बेसिकली उसकी स्ट्रैटेजी देखी एंड एक पूरी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स निकाली अबाउट हिज स्ट्रैटेजी। तो हमने एक चीज देखी कि बेसिकली उस स्ट्रैटेजी ने ईयरली 1500 ट्रेड्स ली थी। उस स्ट्रैटेजी ने ईयरली 1500 ट्रेड्स ली थी, और जिस कॉन्सेप्ट पे वो स्ट्रैटेजी बनी थी उसमें ट्रेड्स हम जनरली जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं उसमें हम देखते हैं 50, 70, 100,
जिसमें आपको बिकॉज मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटजी 50 70 100 इतनी आप ट्रेड्स लेते हो, तो आप सोचो उसने 1500 ट्रेड ली थी। अब मैं आपको एक सिंपल मैथ्स बताता हूँ, 1500 ट्रेड्स यानी भाई एक बार बाय करेगा तो एक बार सेल भी करेगा, तो दो तरफ हो गए, तो टोटल ट्रेड्स कितनी हो गई? 3000 ट्रेड्स, ठीक है, बिकॉज एंट्री लेगा तो उसको एग्जिट करेगा तो वो भी एक ऑर्डर हो गया, यस। तो 3000 ऑर्डर। मैं कहता हूं, अब ये फ्यूचर्स पे ऑप्शंस पे स्ट्रैटेजी थी एफएनओ पे, अब मैं कहता हूं कि भाई 2 रुपए का मिनिमम 2 रुपए का स्लिपेज आता है, हाँ, ठीक है, तो आप कर दो 1000 मतलब 3000 इंटू 2 और इंटू कर दो 65 से, बिकॉज निफ्टी पे थे और निफ्टी का लॉट साइज था 65 का, यस। आप अंदाजा लगा लो 1.5 लाख 2 लाख कुछ होगा, इतना तो उसने स्लिपेज दिया है सिर्फ। आप बोल रहे हो 2 लाख रुपए तो उसने सिर्फ स्लिपेज दिया है? स्लिपेज दिया है, Oh my स्लिपेज में वो पैसा गया है, और उसके बाद ब्रोकरेज जोड़ी नहीं मैंने, ठीक है, ये सारी चीजें, ये जस्ट वो मार्केट को कॉस्ट, ये चीज वो दे रहा है मार्केट को, ठीक है, तो 120% 150% रिटर्न ये मैटर नहीं करता है भाई, मैटर ये करता है कि आपकी स्ट्रेटजी का परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या है, ओवरऑल कितनी ट्रेड्स ले रहा है वो, कितना ड्रॉडाउन है, ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो वही आपका सवाल कि 150% रिटर्न वो पॉसिबल नहीं है। अब आपने एक और चीज पूछी थी, क्या एआई से ये चीज पॉसिबल है या नहीं, तो बेसिकली मैं आपको स्क्रीन पे एक चीज दिखाना चाहता हूँ। तो आपने सुना होगा कि भाई बेसिकली रिसर्च चल रही है कि बहुत सारे एआई मॉडल्स हैं, उनको रैंडम पैसा दिया जा रहा है और उनको एक मार्केट में छोड़ा जा रहा है ट्रेड करने के लिए, और एक लीडर बोर्ड बन रहा है। तो हम देखते हैं एआई ट्रेडिंग लीडर बोर्ड, ठीक है, तो ये बेसिकली वेबसाइट है, ठीक है, आप इस पे जाओ। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ लीडर बोर्ड्स में हम आ गए, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, कौन सा मॉडल है, ग्रॉक, ठीक है, इसका आपको रिटर्न कितना दिखाई दे रहा है, 34%। मतलब यहाँ इन बंदों ने इसको रैंडमली पैसा दिया, फॉर एग्जांपल $10,000 दिए, अब इसको बोला भाई रैंडम ट्रेड करो, नो स्ट्रेटजी नथिंग, इसने ट्रेड किया, टोटल रिटर्न इसका है 34%। कई मॉडल्स का 8%, 7%, 6%, 1%, ठीक है, आप ये सारी चीजें देख रहे हो। मुझे एक चीज बताओ, ये मॉडल क्या कर रहा है, ये बेसिकली ये मॉडल कर क्या रहा है, ये तो भाई आपने इसको पैसे दिए, खुद ट्रेड कर रहा है। मुझे एक चीज बताओ, क्या किसी ऐसे मॉडल को आप अपना पैसा देना चाहोगे जिसके पास कोई स्ट्रैटेजी ही फिक्स नहीं है, वो जस्ट ट्रेड कर रहा है, भाई वो कभी भी पैसा कमा सकता है, कभी भी लूज कर सकता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो पहला मेरा एक सवाल है, क्या आप किसी एक मॉडल पे ऐसा पैसा डालोगे, अपना रियल मनी, बिकॉज यहाँ पे तो पेपर मनी है, पेपर दिखाने में मार्केट में अच्छा लगता है, ठीक है, मैं भी बैक टेस्ट दिखाता हूँ, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, पेपर मनी से, उसमें मेरा रियल पैसा नहीं लगा है, तो दिखाने में अच्छा लगता है। बट जब आप रियल मनी लगाते हो तब आपके अंदर का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बाहर आती है, जिसको हम बोलते हैं इमोशन। तो क्या आप अपना रियल $10,000 किसी एक मॉडल को दोगे जो रैंडमली ट्रेड कर रहा है? जरा भी नहीं दोगे, ठीक है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग, आप कहीं से भी सर्च कर सकते हो। बेसिकली आप एक एआई मॉडल को ट्रेन कर रहे हो जिससे वो अपनी गलतियों से सीखता है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, बेसिकली हमने भी एक चीज बिल्ड करी थी, इसका मैं आपको जैसे एक रैंडम कोड बनाया मैंने, जाके आपको एक एग्जांपल दो, ये रियल एग्जांपल नहीं है बट ये उसका सिनेरियो है। तो बेसिकली हमने एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल बिल्ड किया था एंड उसको हमने दिया था 1 लाख रुपए ट्रेड करने के लिए, और हमने बोला कि अब आप ट्रेड करो, ठीक है। एंड एट द एंड भाई 3 महीने बाद हमारे पास रिजल्ट शॉकिंग आया, उसने हमारे 1 लाख को बना दिए थे 9 लाख रुपए। 3 महीने में 1 लाख को बना दिए 9 लाख रुपए। बट ये चीज तो ठीक है, ये अच्छी चीज है भाई, 1 लाख को 9 लाख रुपए बना दिए, बट हमने एक चीज देखी कि वहां पे एक टाइम पे ड्रॉडाउन हमारा 90% से भी ज्यादा का था। यस, मैं देख पा रहा हूँ एक ड्रॉडाउन जो 90% से भी नीचे। ये तो जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल, एक बहुत अच्छा क्लीन एग्जांपल दिया है। असली में जब हमारी टीम ने रिसर्च करी तो हम पागल हो गए थे, 90% से ज्यादा ड्रॉडाउन था इसका, ठीक है। तो बेसिकली ये तो ऐसा हो गया ना यार, आपने एक बच्चे को पैसा दे दिया है, अब वो कुछ भी करे, वो गलत भी कर सकता है, वो सही भी कर सकता है। भाई सही कर दिया तो दुनिया दिखाती है, गलत करेगा तो कौन दिखाएगा, बीतेगी तो आप लोगों पर, बराबर, ठीक है। तो बेसिकली अभी एआई इतना पावरफुल नहीं है, अभी बोल रहा हूं बिकॉज क्या पता फ्यूचर का, ना आपको पता है ना मुझे पता है भाई, ठीक है। तो बेसिकली अभी एआई इतना पावरफुल नहीं है कि वो प्रिडिक्ट कर सके चीजें। एट द एंड एआई सिर्फ एक चीज में आपकी हेल्प कर सकता है, और वो है योर स्पीड ऑफ टेस्टिंग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। इसमें ही एआई आपकी हेल्प कर सकता है, और वो चीज हम दिखाएंगे भी कि एआई आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। बट अभी एआई कोई चीज प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, आप उसके ऊपर कुछ बिल्ड नहीं, आप ऐसे उसको छोड़ नहीं सकते पैसे देके, जैसे इसमें लीडर बोर्ड में दिखाया कि भाई पैसे दे दो इतना % रिटर्न। भाई एक्चुअली में इतना % नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो डीप सीक था एक टाइम पे उसका रिटर्न 700% का था, 700% का इसी लीडर बोर्ड पे। अभी देख लो कितना हो गया, एक टाइम पे नेगेटिव भी चला गया था, 7.3%। अभी ड्रॉडाउन जी आए उतने एक टाइम पे नेगेटिव भी चला गया था, ड्रॉडाउन जी उतने बड़े बड़े आए होंगे उसके अंदर भी, सेम चीज।
तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एज एन ऑडियंस, बिकॉज मैं ऑडियंस बट आप भी एज एन ऑडियंस हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये डाउट आपका क्लियर हो गया यस यस एआई वाला? यस यस, डाउट मेरा पूरा क्लियर हो गया। अब मेरा आपसे एक दूसरा क्वेश्चन है। पूछो जब हम मिले थे आपने मुझे बोला था कि करण कोई भी स्ट्रैटेजी हो, हाँ यूट्यूब पे हो, हाँ मैं उसको एल्गो कर सकता हूँ, बोला ठीक तो है, था, मैं हाँ, सिखा हाँ, सकता हूँ हाँ, कर प्रॉपरली। सकता हूँ भाई। अब मेरी ऑडियंस को तो यही सीखनी है, यही सीखना है, तो मैं आपको यहाँ पे एक यूट्यूब का लिंक दूंगा जो अपसर्च के चैनल पे एक स्ट्रैटेजी सिखाई है, ठीक है, चिराग राठौर सर ने सिखाई है कि एनके सर का एक इंडिकेटर है, हिलेगा मिलेगा इंडिकेटर नाम है उसका, उस पे सिखाई है। आपको पूरी स्ट्रैटेजी मुझे स्टार्टिंग से बेस से, ठीक है, जैसे कि मैं एक रिटेल यूजर हूं, मुझे कुछ नहीं पता है उसको एल्गो कैसे करना है, वहां से उसको एल्गो करके आपको सिखाना है। क्या आप सिखा पाओगे? भाई अभी तक तो मैं YouTube की स्ट्रेटजी को ही बैक टेस्ट करता था इंस्टाग्राम पे, ठीक है, इट्स अ चैलेंज फॉर मी एंड मैं ट्राई करूंगा कि आपको बहुत सारी चीजें आसानी से समझा सकूं, ठीक है, बिकॉज एक स्ट्रेटजी को ऑटोमेट करने में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और हर स्टेप में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आए। और सबसे पहली चीज आपको प्रोसेस समझ में आए कि बेसिकली मैंने किया कैसे, बिकॉज एक बार आपको प्रोसेस समझ में आ गया तो वो चीज आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। तो करण भाई चैलेंज तो यार पहले बताना चाहिए था इस चैलेंज के बारे में, बट कोई नहीं, ठीक है, विल ट्राई करते हैं इसको। ओके, ठीक है सर, लिंक आपको अपसर्च के चैनल पे जाना पड़ेगा, अपसर्च के यूट्यूब चैनल पे, अपसर्च क्लब, अपसर्च क्लब, यस, हाँ, वीडियोस में जाइए, थोड़ा आप अगर आप स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल कीजिए और स्क्रॉल कीजिए, ये जो ओनली इंडिकेटर यू नीड, आई टेस्टेड 1000 इंडिकेटर्स, जो आपको टाइटल दिख रहा होगा, 200 के व्यूज, हाँ 200 के व्यूज, यस 201 के व्यूज, ये आपको स्ट्रैटेजी मुझे पूरी एल्गो करके दिखानी है और मुझे सिखाना है कि आप इसको कैसे एल्गो कर सकते हो। तो इसका स्टार्टिंग प्रोसेस से लेकर एंड प्रोसेस तक एक एक चीज आपको मुझे इस पॉडकास्ट के अंदर सिखानी मुझे स्ट्रेटजी के बारे में भी बताना है कि मतलब उसके लिए तो मेरे को देखना पड़ेगा पूरी स्ट्रेटजी, या फिर मैं अपना जो मेरा प्रोसेस रहता है वो, बिकॉज स्ट्रेटजी के लिए बारे में बताऊंगा तो हो सकता है थोड़ा टाइम भी लगे, देखना पड़ेगा क्या स्ट्रेटजी है क्या नहीं। नहीं, आपको अपना अपना जो प्रोसेस है वो आप फॉलो कीजिए। तो ठीक है, देखो बेसिकली ना एक्चुअली मैं ऐसे ही करता हूँ, जो भी स्ट्रैटेजी को मैं ऑटोमेट करता हूँ ऑफ डिफरेंट क्रिएटर्स, आपने देखा होगा XYZ जो भी क्रिएटर को आप जानते हो जिनकी स्ट्रैटेजी को मैंने ऑटोमेट किया है, मैं उनको यूट्यूब से ही पिक करता हूँ, वरना मुझे कहाँ से, खुद थोड़ी बताने आते हैं अपनी स्ट्रैटेजी, तो मैं यूट्यूब से पिक करता हूँ। तो ये सेम सिनेरियो है, बट हाँ भाई देखो वहां मैं आपको थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी समझा देता हूँ। अगर आपको स्ट्रैटेजी के बारे में जानना है तो देखो ये वीडियो देख लेना, ठीक है, आई होप इन्होंने पूरा समझा रखा होगा, आई थिंक ये इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी है, तो इसके बारे में पूरा आप देख लेना। इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में दिख रहा होगा, अब वहां से ही पूरी स्ट्रैटेजी एक बार समझ सकते हो। यस वी कैन फॉलो, ठीक है, ओके। सो गाइज हियर इज अ वीडियो नाउ। अब जरा हम समझते हैं कि बेसिकली किसी स्ट्रैटेजी को ऑटोमेट करने का क्या पार्ट होता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कैसे ऑटोमेट करते हैं, ऑटोमेशन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, भाई कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे, क्या करेंगे, तो सब अब सारी चीजें जरा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी कि भाई हम ऑटोमेट किसको कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं साहिल भाई, एक स्ट्रैटेजी को ऑटोमेट कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी में क्या होते हैं, आई गेस रूल्स, ठीक है। मैं अगर एक एग्जांपल आपको दिखाऊं, मैं रूल्स का एक एग्जांपल दिखाऊं, देखो ये निफ्टी 50 का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है, मैं यहाँ पे इंडिकेटर लगाता हूँ EMA, ठीक है, मूविंग एवरेज इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज सबको इजीली समझ में आएगा, ठीक है, आई होप आप भी ये चीज समझ पाओगे, ठीक है। आपको भाई देखो कोई भी डाउट हो पूछ लेना, ठीक है, यस यस, क्योंकि ऑडियंस तो पूछ नहीं सकती, अब उनके बिहाफ पे आप ही पूछोगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ एक बार के लिए, विजिबिलिटी और सही रह जाएगी, ठीक है। तो देखो ये 920 EMA है, मैं मानता हूं मेरी कोई बेसिक सी स्ट्रैटेजी, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। स्ट्रैटेजी क्या है कि भाई जब ऊपर की साइड यहाँ पे क्रॉसओवर होगा तो मैं बाय की ट्रेड लूंगा, ठीक है, ऊपर की साइड होगा क्रॉसओवर तो बाय की ट्रेड लूंगा, हाँ। और फॉर एग्जांपल अगर नीचे की साइड क्रॉसओवर होगा तो मैं सेल की ट्रेड लूंगा, ठीक है। ये बेसिकली सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, तो इसी को ही बोलते हैं रूल्स। मैं कोई मन से उठ के, जैसे सुबह उठा चार्ट देखा मेरे को लगा ये हो रहा है तो मैंने ट्रेड ले ली, ऐसे रैंडम चीजें नहीं करते हम, बिकॉज इन एल्गो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रूल्स, रूल बेस्ड ट्रेडिंग भी इसको बोलते हैं। बेसिकली आपके पास एक प्री सेट रूल्स होने चाहिए ऑफ स्ट्रैटेजी कि आपको कब बाय करना है, कब सेल करना है, कितने पे बाय करना है, कितने पे सेल करना है, वो सारी चीजें अभी हम देखेंगे। तो आपको रूल समझ में आए, बेसिकली रूल्स क्या होते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल हो सकता है मैं एक और दूसरी स्ट्रैटेजी लूं, तो आप कह सकते हो 15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, ठीक है। स्टार्टिंग मॉर्निंग में मान लो 15 मिनट की कैंडल है, उस पर ब्रेकआउट होगा, जिस भी साइड होगा, फॉर एग्जांपल ऊपर की साइड ब्रेकआउट हुआ तो हम लॉन्ग की एंट्री लेंगे, नीचे की साइड हुआ तो शॉर्ट की। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इसमें रूल्स क्या हुए। जब ये ब्रेकआउट ऊपर की होगा तो हम ऊपर की साइड की एंट्री लेंगे और नीचे सीधी बात है, अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ तो नहीं लेंगे। अब हमारा मन नहीं है कि भाई चलो ब्रेकआउट नहीं हो रहा, साइडवेज मार्केट है तो फिर भी एंट्री लेनी है, ले नहीं, हम रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो पहली चीज आपको रूल्स समझ में आने चाहिए।
अब रही बात इसकी वीडियो की, तो बेसिकली मैं रूल्स कैसे समझता हूं, तो बेसिकली देखो दो तरीके हैं। पहले तो या तो आप पूरी वीडियो देखो, समझ जाओगे। आपको एक पेन पेपर लेना है, आपको नोट डाउन करना है कि भाई सर ने बताया है कब बाय करना है, कब सेल करना है। आई होप ये इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी ही है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने इसको देख लिया है वीडियो थोड़ा सा, ठीक है। ये इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी है एंड यहाँ पे सर ने बताया कि इंडिकेटर है, आपको कब बाय करना है, कब सेल करना है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो, ठीक है। आपको इससे पता रूल तो निकल जाएंगे ना कि भाई आपको बाय कब करना है, सेल कब करना है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, बेसिकली आज के टाइम पे हम जी रहे हैं एआई के जमाने पे। तो अगर आप यहाँ पे क्लाउड पे आएंगे, ठीक है, देखो अब मैं क्लाउड यूज कर रहा हूं, आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं। आप कौन सा यूज करते हो भाई? तो चैट जीपीटी यूज करता हूं। आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हो, ठीक है। आप जेमिनाई यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो। द प्रोसेस इज सेम। आपको जो एलएलएम पसंद आए, इसको बेसिकली एलएलएम बोलते हैं, आपको जो एलएलएम पसंद आए आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं क्लाउड की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले ना मैं क्या कर रहा हूं, एक काम करते हैं, जो रूल्स है ना वो क्लाउड से निकलवाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस वीडियो का यूआरएल लेते हैं, इसका एक ट्रांसक्रिप्शन निकालते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, आप बताओ जरा, वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है? मतलब वीडियो में जो भी उसने बोला होगा उस बस, पर्टिकुलर का सब कुछ उसका निकल जाएगा, सेंटेंस, सेंटेंस आपको सिंपल निकल जाएगा। सेंटेंस हमको है वीडियो में, वो सेंटेंस निकालते हैं और वो सेंटेंस हम क्या करेंगे ना भाई, हम एआई को भेज देंगे, ठीक है। हमने क्लाउड को सेंटेंस भेज दिया, ओके। तो अब क्लाउड हमको बताएगा, फिर क्लाउड को ऑब्वियसली अब उसको पूरा वीडियो का कॉन्टेक्स्ट मिल चुका है। तो अगर मैं उससे कुछ क्रॉस क्वेश्चन करूंगा कि भाई मुझे बताओ कि व्हाट स्ट्रेटजी के बारे में बताओ या इसके रूल्स बताओ, तो मुझे आंसर दे देगा। प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ठीक है। अभी तक आपको देखो स्ट्रेटजी समझने की जरूरत नहीं है, और ये ना किसी भी क्रिएटर के साथ कर सकते हो। भाई ने तो पर्टिकुलर में कोई स्ट्रेटजी दे दी, अब अगर ये बोले कि कोई एक XYZ क्रिएटर की यूट्यूब वीडियो में उन्होंने स्ट्रेटजी समझाई है, तो सेम प्रोसेस होगा, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, भाई इस वीडियो को एंड तक देखो, बिकॉज देखो भाई यहाँ मैं आपका डोपामिन हिट करने नहीं आया हूँ, ठीक है। मैं आपको वो चीज सिखाने आया हूँ जिसको सीखने में मुझे 5 साल लगी है, ठीक है। तो मैं आपको प्रोसेस सिखाने आया हूँ। अब वो 5 साल की जो गलतियां हैं वो आप ना करो, इसलिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, बिकॉज एट द एंड आपको चीजें समझ में आएगी, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। बट उसके लिए भाई करण भाई जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझना पड़ेगा, समझना नहीं है भाई, अप्लाई भी करना है, ठीक है। इस वीडियो के बाद अप्लाई भी करना है, ठीक है। तो सिंपल है भाई, देखो यहाँ पे आओ, आप लिखो YouTube ट्रांसक्राइब, ठीक है। आप लिखो, ये फ्री वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे आप किसी भी वीडियो का यूआरएल डालोगे उसका ट्रांसक्रिप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो भाई ये रही वीडियो, यहाँ ये रहा इसका यूआरएल, मैंने कॉपी किया, ठीक है। सिंपल यहाँ पे डाला और गेट फ्री ट्रांसक्रिप्शन पे क्लिक। तो आपने यूआरएल डाला तो देखो वीडियो की पूरी ट्रांसक्रिप्शन आ गई, हिंदी में आ गई, ठीक है। अब टेंशन मतलब आपको हिंदी पढ़नी नहीं आती, कोई बात नहीं, क्लाउड को तो आती है ना भाई, ठीक है। तो ये रही वीडियो, ठीक है, उसमें पूरा आ गया। अब मैं सिंपल बोलता हूँ, इसको कॉपी करो। आप यहाँ पे देख सकते हो इनका एक एमसीपी भी है, बट उस बारे में अभी बात नहीं करेंगे। अभी अपना मेन टास्क है जो उसको हम समझेंगे। इस वीडियो के एंड में देखोगे तो आपको एमसीपी कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा धनवा, ठीक है, धन का, ठीक है। तो आप क्लाउड पे गए, ठीक है, यहाँ पे आपने बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन डाल दी, ठीक है। तो अब मैं एक चीज आपसे कहता हूं, अब आप कुछ भी क्वेश्चन पूछो, करण भाई आप कुछ भी पूछ सकते हो। लेट सपोज मैं पूछता हूं कि लाइक टेल मी अबाउट द स्ट्रैटेजी, मैंने बोल दिया भाई मुझे स्ट्रैटेजी के बारे में बताओ, मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। अब देखो ये पूरी स्ट्रैटेजी समझेगा और मुझे बताएगा कि भाई स्ट्रैटेजी के बारे में क्या है क्या नहीं। तो देखो करण भाई, मैंने इससे सिंपल पूछा कि भाई टेल मी अबाउट द स्ट्रैटेजी, तो इसने स्ट्रैटेजी के बारे में मुझे पूरी डिटेल दे दी है, ठीक है। इसने बता दिया कि भाई देखो दिस इज ए हिलेगा मिलेगा इंडिकेटर स्ट्रैटेजी, इसने बता दिया कि ये इंडिकेटर स्ट्रैटेजी है। अगर भाई देखो आपको नहीं भी पता ना कि किसी वीडियो में कोई चीज कॉम्प्लेक्स या कुछ भी, आपको कुछ नहीं करना, आपको ट्रांसक्रिप्ट उठाया, इसको दिया, इसको बोलना कि सिंपलेस्ट भाषा में मुझे समझा दो कि रूल्स क्या है, कब बेचना है, कब सेल करना है, कब बेचना है, कब खरीदना है, इसको बोल दो कि, और ये बता देगा आपको रूल्स बता देगा मुझे, ठीक है। अब देखो इसमें इंडिकेटर यूज हुए हैं। अब देखो अगर आपको स्पेसिफिक जानना है, अभी फिर आपको और क्वेश्चन पूछना पड़ा, आपको स्पेसिफिक जानना है कौन कौन से इंडिकेटर, तो आप क्लाउड से पूछ सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो मैं अपनी भाषा में पूछूंगा कौन कौन से इंडिकेटर स्ट्रेटजी में यूज किए हैं। बाय द वे ये कोई प्रमोशन नहीं है, अगर आप लोग चाहो तो ये विस्पर फ्लो एक बहुत बढ़िया टूल है, आपको बेसिकली चैट नहीं करना पड़ेगा, आपको बोल के उसमें आप डाल सकते हो, ठीक है। और बढ़िया करण भाई आपके लिए और आसान हो जाएगा ये चीज। थैंक यू सो मच। तो अभी मेरे को मेरी ही भाषा में जवाब दे रहा है कि भाई देखो स्ट्रैटेजी में कौन कौन से इंडिकेटर यूज हुए हैं, RSI यूज हुआ है, ठीक है, EMA यूज हुआ है और WMA यूज हुआ है, ठीक है। ये इंडिकेटर इसमें यूज हुए हैं। अब ये वही चीज होगी कि भाई देखो मैं फिर आपको स्ट्रैटेजी के बारे में बता रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ भूल जाओ स्ट्रैटेजी क्या है, प्रोसेस समझो। हो सकता है कि भाई इसके अलावा कोई और वीडियो होती, तो प्रोसेस तो सेम होता। तो आप बेसिकली इंडिकेटर के बारे में समझना है, स्ट्रैटेजी के बारे में समझना है, आपने ट्रांसक्रिप्ट डाल दिया ना, अब इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट आप कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। अब आपको सिंपल एक चीज कहनी है कि लाइक अब हम जाते हैं इसके रूल्स, ठीक है।
Okay, I understood the strategy. Now tell me the rules of this strategy, like when I have to buy, when I have to sell, and tell me like what is the stop loss, target should be, like tell me everything, every detail about the strategy, because now I need to create the automation of this strategy. ठीक है, तो बेसिकली मैंने इससे पूछा है कि भाई अब मुझे ऑटोमेशन क्रिएट करना है, तो मुझे स्ट्रेटजी के रूल्स बताओ कि भाई कब बाय करना है, कब सेल करना है, क्या क्या चीजें यूज हुई है। ठीक है, तो एक बार बेसिकली मैंने अब इसको रन करता हूँ। ठीक है, ऑल्सो करण भाई देखो एक चीज है, आज के टाइम पे देखो एआई ना सब कुछ कर सकता है आपके लिए। ठीक है, पहले क्या होता था कि आज से 4 साल पहले जब हम स्ट्रैटेजी कोड करते थे, ठीक है, जब हम उसको बिल्ड करते थे, तो हमारे पास ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं होता था। ठीक है, हमको लाइक कोई बताता नहीं था कि लाइक ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे डाल चैट जीपीटी पे डाल दिया उसने कोड कर दिया, हमको खुद से सब कोड करना पड़ता था, हम खुद से Okay. चीजें फिगर आउट करते थे। मुझे मान लो एक एक स्ट्रैटेजी को एल्गो बनाने में लग जाता था लाइक 40-45 दिन लग जाते थे मेरे को एल्गो बिल्ड करने में, आज तो शायद 2 घंटे लगेंगे मुश्किल से। ठीक है, तो बेसिकली एआई ने ना एक चीज सॉर्ट करी है, राइटिंग कोड, उसने वो चीज ऑटोमेट कर दी है। बट अगेन लॉजिक तो आपको खुद देना पड़ेगा। अब कई लोग क्या होते हैं ना, एआई के टाइम पे भी वो चीज एल्गो बिल्ड नहीं कर पाते, क्यों? बिकॉज उसके आउटपुट से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। भाई आपने जो प्रॉम्प्ट दिया उसने आउटपुट दिया, आपने उसको अप्लाई किया, आपने देखा कि यार जो मैं चाहता हूँ वो तो आया नहीं, आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आपने उसको छोड़ दिया, आपने दिमाग खराब, ये तो चल ही नहीं रहा, ये नहीं हो रहा। तो भाई एआई इज जस्ट एन एम्प्लॉय। आप जितना उसको प्रेशर दोगे, जितनी बार उसको बोलोगे, जितना उसको रिपीटेटेड वो टास्क करवाओगे, वो एट द एंड वो क्रीम बना के दे देगा आपको। वो अंडरस्टूड। चीज ट्रेन वो खुद ही खुद सीख रहा है ना आपके बारे में कि भाई आप क्या चाह रहे हो, तो इज एन एम्प्लॉय। तो ठीक है, ये आपके लिए कोड आसान कर देगा, आपको इसको प्रोसेस समझाना है और लगे रहना है। ठीक है, ये बिकॉज मैं व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ, बिकॉज आज मैंने बहुत सारे मेरे पास स्टूडेंट्स हैं जो मैंने देखे हैं, जो इसके बाद आने के बाद वो चीज नहीं कर पा रहे, और अगर इसके बाद भी नहीं कर पाए तो कब करोगे भाई, कर ही नहीं सकते आप। अंडरस्टूड। तो बेसिकली देखो अब इसने पूरे रूल्स बता दिए हमको। ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं। तो सबसे पहले इंडिकेटर डेफिनेशंस इसने बता दिया कौन कौन से इंडिकेटर यूज किए, आरएसआई, ठीक है, ग्रीन, और ये देखो ये इसने बता दिया कि भाई सर ने कौन कौन से कलर्स को यूज किया है क्या। अगेन ये सारी चीजें देखने के लिए करण भाई ऑब्वियसली आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, और आई गेस आपने वीडियो देखी भी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखो, ये तो हो गई स्ट्रेटजी के बारे में, मैं इसके बारे में बात ही नहीं करूंगा। ठीक है, रूल्स मैंने बोला था कि भाई बाय और सेल के रूल्स, ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट, तो उसके रूल देखो। लॉन्ग रूल क्या है भाई, बॉटम फ्रेमिंग। आई देखो मैंने जितना स्ट्रेटजी के बारे में देखा है, जाना है, उससे ये समझ में आता है कि ये स्ट्रेटजी आपको हेल्प करती है मार्केट में बॉटम्स और टॉप को फाइंड करने हैं। ठीक है, ये स्ट्रेटजी आपको हेल्प करती है, और इसका सर ने एक इंडिकेटर भी बनाया जिसके बेस पे हम आज ऑटोमेशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली सिंपल इसने बता दिया है क्या स्टेज है। ठीक है, आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है, द लो ऑफ स्विंग लो कैंडल, ये सारी चीजें, ये अगेन स्ट्रेटजी के बारे में हो गया। अब ऑब्वियसली आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पता होगा, तो ये सारी चीजें आप समझ जाओगे। ठीक है, तो मैं ये सारी चीज आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, स्ट्रेटजी आप समझ गए। ठीक है, इसने हमको निकाल के दे दिए रूल्स, यहाँ पे देख सकते हो इसने हमको रूल्स निकाल के दे दिया कि भाई आपको कब आपको एंट्री लेनी है लॉन्ग की, कब आपको शॉर्ट की एंट्री लेनी है। अब अगर हम देखो एक फुल्ली एल्गो क्रिएट करते हैं ना, जहां पे फॉर एग्जांपल मेरे को अपनी स्ट्रेटजी कोड करनी है, तो मेरे को रूल्स खुद बनाने पड़ते हैं, बैक टेस्ट खुद करना पड़ता है, सब कुछ खुद करना पड़ता है, सारी चीजें टेस्ट करनी पड़ती है, 2-4-5 बैक टेस्ट करने पड़ते हैं, बिकॉज मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी बना रहा हूँ जिसको मैं फॉर्म भी खुद ही कर रहा हूँ, खुद से ही बिल्ड कर रहा हूँ, बट ये तो बनी बनाई स्ट्रेटजी है, तो इसमें बैक टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है आपको। ऑटोमेशन आज का टारगेट क्या है कि हमको ऑटोमेशन देखना है, बैक टेस्टिंग नहीं, ऑटोमेशन देखना है। तो हमको स्ट्रेटजी के रूल्स ऑलरेडी क्लियर है, हमको सिर्फ कोड करवाना है कि भाई वो स्ट्रेटजी का रूल जहां पे भी हमारे रूल बने, फॉर एग्जांपल ईएमए क्रॉसओवर की बात करूं, तो अगर क्रॉसओवर होता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, क्रॉसओवर हो रहा है तो आप एंट्री ले लो, दैट इज आवर रूल, तो हमको यहाँ पे वही एंट्री वाली चीज ऑटोमेट करनी है। ओके, ठीक है, आप समझ में आ रहा है ना भाई, कुछ ना है तो पूछ लेना। नहीं, कोई डाउट है अभी तक आपको? नहीं, कोई भी डाउट नहीं। चलो ठीक है, स्ट्रेटजी का आपको रूल्स पता चल गए, एवरीथिंग यू गेट। इसने आपको बता दिया कि भाई इसमें क्या चीज, देखो कई हो सकता है कई कबार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कोड नहीं हो पाती हैं, फॉर एग्जाम्पल, और वो कौन सी चीज होती है, वो ये होती है जो आपके मन को लगता है। फॉर एग्जाम्पल आपके मन को, आपको ठीक है, आपको यहाँ लगता है कि यार ये मेरी रेंज है, जैसे ये रेंज ब्रेकआउट होगी मैं एंट्री ले लूंगा। अब ये तो आपका रूल होगा, बट आपको लग सकता है, अब आपके मन को ऐसे लग सकता है कि यार नहीं, जितना मैंने देखा है कि ये रेंज ब्रेकआउट होगी मैं एंट्री नहीं लूंगा, मैं पुल बैक का वेट करूंगा, मैं फिर एंट्री लूंगा, मार्केट वापस आएगा मैं फिर एंट्री लूंगा। ये आपके ऊपर हो गया। ठीक है, ये सारी चीज होगी, तो ये ऑटोमेट नहीं हो सकती, आपके मूड के ऊपर है, आपका मूड कभी भी चेंज हो सकता है, हमको क्या पता आपका मूड क्या है। तो ये कुछ चीजें जो ऑटोमेट नहीं हो सकती, तो जो चीज हमारे है नहीं, हमारे बस में, तो वो चीज हम करेंगे भी नहीं। ठीक है, जो बस में है हम वो करेंगे। मतलब आप कहना चाहते हो कि इमोशन जो एक चीज है जो ऑटोमेट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। रदर देन हम क्या कर सकते हैं, हम इमोशन को क्वांटिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं कि और थोड़ा रूल्स में लेके आओ। अच्छा, चलो ठीक है, मैंने आपको एक पुल बैक का एग्जांपल दिया, तो एक काम करो, पुल बैक को कोड करो। हो सकता है कल को आपके कितने, हो सकता है आपके 10 मूड होंगे, तो कोड करने की कोशिश करो उन 10 मूड्स को। अंडरस्टूड, ये सारी चीजें।
ठीक है, ये सारी चीजें मैं अभी आपको दिखाऊंगा फुल डिटेल में, वो सारी चीज, ठीक है। ये चलेगा। बहुत इजी है, बहुत Okay. इजी है, बट ये तभी इजी है जब आपके पास ये फर्स्ट चीज हो, और ये फर्स्ट चीज है ऑटोमेशन करना आना चाहिए आपको। ओके जैसे आप एक बार ये सीख जाओगे, आप और सारी चीजें भी सीख जाओगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता चल गया कि भाई लॉन्ग के रूल क्या है, शॉर्ट के रूल क्या है, ठीक है। ये चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप खुद जाके देख लेना। अब रही बात इसको ऑटोमेट करने की, तो सर ने बेसिकली इस स्ट्रैटेजी में, देखो अब मैं आपको ऑटोमेशन के कुछ पार्ट बताता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखो अगर आपको किसी ब्रोकर में लेना होता है ट्रेड, अब ऑटोमेशन के ना कुछ पार्ट्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो देखो करण भाई, अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे को कोई स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करनी होती है, तो मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले हम एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हैं जो हमारे दिमाग में है या कहीं से भी हमको मिली है। इन दिस केस हमारे पास ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी है जो आपने यूट्यूब वीडियो में बताया था। दूसरी चीज, हम उसको बैक टेस्ट करते हैं। हम टेस्ट करते हैं कि क्या वो हिस्टोरिकल डेटा, चाहे हिस्टोरिकल मार्केट डेटा है, उस पर वो काम कर रही है या नहीं। टेस्ट कर लिया, जो भी रिजल्ट आया, उसके बाद हम एक ऐसा कोड बनाते हैं जिसको, उससे हम स्ट्रैटेजी को फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं, रियल मार्केट में टेस्ट करते हैं, बट विदाउट रियल मनी, विदाउट रिस्किंग रियल मनी। बट उसमें और सारी चीजें सेम होती है, ठीक है, बिकॉज वो रियल मार्केट सिनेरियो है ना। बाय सेल तो रियल मार्केट में ही कर रहे हो, बट हाँ ऑब्वियसली रियल मनी से नहीं कर रहे हो, बिकॉज आप चीजें टेस्ट करो। तो हम ये 1-1.5 महीना ये भी करते हैं। ये फॉरवर्ड टेस्ट किया, फॉरवर्ड टेस्ट हो गया, तो सिंपल हमको, जब हमको लगता है कि यार इस स्ट्रेटजी को लाइव जाना चाहिए, तो सिर्फ एक चेंज होता है, पेपर ट्रेडिंग मोड को हटा के हम लाइव मोड कर देते हैं। तो अब जो भी ऑर्डर होता है वो रियल मनी से होता है। तो ये एक प्रोसेस है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप प्रोसेस समझे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव अ स्ट्रैटेजी, जो ऑलरेडी हमारे इन केस में है। दूसरी चीज, यू हैव टू बैक टेस्ट द स्ट्रैटेजी। वो हम अभी नहीं देखेंगे, बिकॉज आज हम बैक टेस्ट नहीं करें, हम ऑटोमेशन सीख रहे हैं, विच इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बैक टेस्ट तो आपको तब बाद में सीखना चाहिए, पहले आपको ऑटोमेशन सीखना चाहिए, रियल मार्केट में ट्रेड कैसे डालोगे, ठीक है। ऑटोमेशन, दैट्स इट। स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एंड ऑटोमेशन। स्ट्रैटेजी ऑलरेडी है। अब ऑटोमेशन के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑटोमेशन क्या होता है। सिंपल, आपका जब रूल मिला तो आप एंट्री पंच करोगे अपने ब्रोकर पे। एंट्री पंच कैसे करोगे, मतलब ब्रोकर पे आप प्रोग्राम के थ्रू, पाइथन कोड, जो हम कोड अभी करेंगे, कोड के थ्रू ब्रोकर पे ऑर्डर कैसे डाल सकते हो, यूजिंग एपीआईज, ठीक है। बेसिकली देखो, अब धन ब्रोकर को यूज करते हैं, चलो अपन, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे लिखते हो ना धन एपीआई गूगल पे आके, तो यहाँ पे धन एचक्यू की एक वो आती है लिंक, ठीक है। आप यहाँ पे आओ, यहाँ धन एपीआई लिखा है। बेसिकली ये क्या है, ये धन की एपीआई, ये तो शायद आई गेस पुरानी वाली है, ठीक है। ये सारी चीज आपको देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे बेसिकली धन ने धन एचक्यू बहुत बढ़िया निकाल दिया है फॉर एल्गो ट्रेडर स्पेशली। इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। बट हाँ, आप इस पे क्लिक करोगे, आप यहाँ ट्रेडिंग एपीआई पे क्लिक करोगे, आपको ये एपीआई डॉक्स दिखाओगा। ये है डॉक्यूमेंटेशन, कि आपको एपीआई जो इनकी है वो यूज कैसे करनी है, ये डॉक्यूमेंटेशन। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको तो कुछ नहीं करना, यहाँ आओ, एपीआई पे क्लिक करो। अगर आप इस पूरे को कॉपी भी कर देते हो और क्लाउड पे जाके बोल देते हो, ठीक है, क्लाउड पे जाके अगर आप डाल देते हो, तो मतलब क्लाउड तो समझ गया ना अब एपीआई कैसे यूज करनी है। तो आपको तो अब ये भी नहीं देखना पड़ेगा कि भाई मेरे को, चलो ठीक है, ऑर्डर पंच करना है तो भाई ये कोड यूज करना है, ठीक है। मेरे को फॉर एग्जांपल मान लो मार्जिन या फंड चेक करना है, तो मेरे को ये कोड यूज करना है, ठीक है। मेरे को लाइव मार्केट का डेटा लेके आना है, तो ये कोड यूज करना है। कुछ नहीं करना, सिंपल है भाई, पूरा कॉपी किया, क्लाउड को डाल दिए। एक चीज और, धन ने धन स्किल्स भी लॉन्च किया, जिसमें आपको ये चीज भी नहीं करनी पड़ती, बट वो बात की बात है, पहले आप ये प्रोसेस समझो, ठीक। तो बेसिकली आप एपीआई से ऑर्डर पंच करते हो। एपीआई के ना भाई फुल फॉर्म जाके देख लो, ठीक है। एपीआई के एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। अब मैं जिन व्यूअर्स को नहीं पता एपीआई, आई गेस आपको पता है एपीआई के बारे में, वैसे एपीआई होता है, मतलब एपीआई के बारे में मुझे ये पता है कि एपीआई यूज होता है वाइडली, जहाँ पे आप कनेक्ट कर देते हो चीजें जिससे ऑटोमेट हो जाती है, बट इतना डीप लर्निंग मैंने नहीं किया। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। बेसिकली फॉर एग्जांपल आपका घर है और आप हो, उसके बीच में दरवाजा है। अगर आपको आपके घर के अंदर जाना है, दरवाजा लॉक है, आपको आपके घर के अंदर जाना है, ये आप हो या आपका घर है, आपको आपके घर के अंदर जाना है, तो कैसे जाओगे, दरवाजा खोल के ही जाओगे। किससे खोलोगे दरवाजा, की से, एक की से, एक चाबी से। आपके पास एक चाबी, उससे गए, आप दरवाजा खोले, आपको जो भी काम था आपने किया, दरवाजा बंद किया, चाबी लॉक करी, गए अपने। तो बेसिकली आप समझो कि आप हो, अब आपकी जगह आपका एक कोड है, आपका घर नहीं है, अब वो एक फॉर एग्जांपल कोई ब्रोकर हो सकता है धन। अब भाई आपको अगर धन पे ऑर्डर प्लेस करना है, आप सिंपल धन का अकाउंट लॉगिन करोगे। अगर मैनुअली बता रहा हूँ, धन का अकाउंट लॉगिन करोगे, आपको फॉर एग्जांपल किसी XYZ स्टॉक पे क्लिक किया, उस पे बाय बटन दबाया, सेल बटन दबाया, वो काम हो गया। बट कोड के थ्रू वो कैसे होगा, तो कोड के थ्रू बेसिकली अगर आपको धन ब्रोकर से बात करनी है, तो आपको एक चाबी चाहिए, और उस चाबी को हम बोलते हैं एपीआई। ओके, अंडरस्टूड। एक एपीआई जो धन ब्रोकर ने दे रखी है, जिसमें ऑल्सो ऑथेंटिकेशन, वो सारी चीज होती है। बिकॉज देखो, मैनुअली आप ट्रेड करते हो, मैनुअली ऐसा थोड़ी हर कोई आपका अकाउंट खोल के ट्रेड कर लेगा, नहीं। आप धन अकाउंट लॉगिन करोगे, और ये बेसिकली मैं धन का बता रहा हूं, बट आप किसी भी ब्रोकर के साथ सेम प्रोसेस,
डिट्टो 100% ये प्रोसेस सेम होता है, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ धन का, बिकॉज आई फील कि इनकी एपीआई बढ़िया है, ठीक है, और मैं पर्सनली यूज भी करता हूँ। तो मान लो आपके पास धन, आपने धन एपीआई, आपको मैनुअल ट्रेड करना है तो आप पहले लॉगिन करोगे ना, तो एपीआई में भी सेम होता है भाई, लॉगिन वॉगिन सारा चीज सेम होती है। बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आपकी जगह आपके कोड को ट्रेड करना है धन अकाउंट में, आपके ब्रोकर के अकाउंट में, तो उसको एक की रिक्वायरमेंट होगी जिसको बोलते हैं एपीआई। अंडरस्टूड, गॉट इट। तो अब मुझे लग रहा होगा कि आपको एपीआई समझ में आ गया। यस। अब एपीआई को यूज कैसे करना है, ठीक है, तो एपीआई को यूज करने के लिए यहाँ पे एपीआई डॉक्स का ऑप्शन है धन एचक्यू में, आप जाके देख सकते हो भाई। किसी भी ब्रोकर पे आपको, फॉर एग्जांपल कोई ब्रोकर है जिसका नाम है XYZ, तो आपको लिखना है XYZ API, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन इज समथिंग जहाँ पे बता रखा है कि आपको ये काम करना है तो इसके लिए ये होगा, ये काम करना है इसके लिए वो होगा, ठीक है। इस चीज को और भी थोड़ा आसान कर दिया है धन एमसीपी ने। अभी एमसीपी भी थोड़ी देर में समझेंगे, बट ये जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ ट्रेड लेने वाले पार्ट का, कि भाई अगर आपको ट्रेड लेना है, आप ऑटोमेशन में क्या करते हो, ट्रेड लेते हो, तो ट्रेड लेने के लिए आपको एपीआई की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इतना आप समझ गए कि बेसिकली ट्रेड लेना है तो एपीआई की रिक्वायरमेंट होगी। तो बेसिकली कोड आप कुछ भी बना लो, बट उसमें ट्रेड अगर डालना है कि भाई ठीक है अगर क्रॉसओवर हुआ तो एंट्री लो, तो वहां पे आपको एपीआई कोड यूज करना पड़ेगा, और अभी हम देखेंगे कि वो कैसे होता है, ठीक है। आई होप इतनी चीज क्लियर होगी। यस। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपने ये चीज जरूर नोटिस करी होगी, जब ट्रेड लेने की बारी आ जाती है तब डाउट आता है, जब एग्जिट करने की बारी आ जाती है तो मन में थोड़ा लालच आता है, और जब स्टॉप लॉस हिट होने वाला होता है तो हमारे इमोशंस हमें कंट्रोल कर लेते हैं, और इसलिए मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स नहीं बना पाते। इसीलिए मैंने अपसर्स के साथ मिलकर एक स्पेशल कोर्स बनाया है जिसका नाम है एल्गो ट्रेडिंग मास्टर क्लास, जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे आप एल्गो ट्रेडिंग का कंप्लीट फ्रेमवर्क बिल्ड कर सकते हैं, कैसे आप अपना पहला एल्गो लाइव रन कर सकते हैं और रियल मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको कोडिंग एक्सपर्ट होने की भी जरूरत नहीं है। तो अगर आप स्मार्ट एंड डिसिप्लिन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आज ही इनरोल करें एंड अपना पहला एल्गो लाइव बिल्ड करें, ठीक है। तो आप यहाँ पे बेसिकली देखो, तो सर ने ना अपनी वीडियो में एक इंडिकेटर बताया, उस इंडिकेटर का नाम क्या है, आई गेस आप हिलेगा मिलेगा इंडिकेटर, हिलेगा मिलेगा इंडिकेटर, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखो अभी ये मेरे इंडिकेटर लगे थे, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आना है, आपको लिखना है हिलेगा मिलेगा, नाम बढ़िया रखा है भाई द वे ना। तो यहाँ पे नाम है हिलेगा मिलेगा, और यहाँ पे ना देखो बहुत सारे नाम है, बट ऑब्वियसली आपको यहाँ पे आना हो, यहाँ डे ट्रेडर PH, ये 1.1 के है यहाँ पे यूज, और इस पे ना आपको क्लिक करना है, ओके। और ये जो सर का इंडिकेटर है ये आपके चार्ट पे लग जाएगा। यस। देखो गाइज, मैंने 5 मिनट पे लगा रखा है, सर ने आपको 1 मंथ पे भी सिखाया है, 1 दिन के लिए भी सिखाया है, ठीक है। वो चीज गलत ना हो जाए, बिकॉज देखो यहाँ पे मैं आपको कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं सिखा रहा हूँ करण भाई, यहाँ पे ना मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि इस इंडिकेटर का, इस स्ट्रेटेजी का बेस्ट यूज केस क्या है, यहाँ पे मैं आपको प्रोसेस सिखा रहा हूँ ऑटोमेशन की। तो हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी तो बाद की बात है, पहले आपको ऑटोमेशन सीखना पड़ेगा। ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए पहले ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी ना, उसी तरीके से ऑटोमेशन में, एल्गो में प्रॉफिटेबल होने के लिए एल्गो सीखना पड़ेगा। तो मैं एल्गो सिखा रहा हूँ, अभी प्रॉफिटेबिलिटी दिमाग से आप निकाल दो, ठीक है, ठीक है। अपने अंदर जो भी लालच है वो आप दिमाग से निकाल दो, निकाल दिया, ठीक है, निकाल दिया, पक्का? यस यस यस, पक्का है ना? हाँ, चलो ठीक है, तो अब आप चीजें समझ पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली सर ने तो देखो दिखाया था 1 दिन में, 1 मंथ में, लॉन्गर टाइम पीरियड में, बिकॉज आप बॉटम फाइंड कर रहे हो मार्केट में, ठीक है। आप 5 मिनट का कोई बॉटम नहीं होता भाई, कोई फिक्स बॉटम नहीं होता, ठीक है। बट हम चीजें टेस्ट करने के लिए हम 5 मिनट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे रूल क्या है, देखो रूल जो भी है वो आप यहाँ से समझ सकते हो, ठीक है, रूल जो भी है आप यहाँ से समझ सकते हो। बट अब एक ऑटोमेशन का बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ मैं आपको। बेसिकली क्या होता है, 2 तरीके के ऑटोमेशन होते हैं। एक तो होता है आप ट्रेडिंग व्यू पे ही बना दो, एक होता है आप पाइथन पे जाके बनाओ। आज के ऑटोमेशन में हम पाइथन को यूज नहीं करेंगे, बिकॉज मैं एक चीज मानता हूं, देखो मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, इतनी सारी स्ट्रेटजीज बैक टेस्ट करी, सब करिए, बट उससे मुझको एक चीज समझ में आई है, अगर आप इस इजी वे में आप चीजें बिल्ड करोगे तो एट द एंड आप हार्ड चीज भी इजीली कर पाओगे। भाई देखो क्या होता था ना, फर्स्ट बहुत टाइम पहले जो मैं क्या करता था, पहले पाइथन सिखाता था, पाइथन पे एल्गो बनवाता था, तो लोगों को इवेंचुअली वो चीजें समझ में आ जाती थी। बट यार जो मैं चाहता था ना, जो मेन रट तो लेते थे कि भाई अच्छा ऐसे ऐसे बनना है, बट जो मेन लॉजिक होता था ना कि कल को मैं बोल दूं कोई नई चीज बिल्ड करो, तो वो नहीं कर पाते थे। अंडरस्टूड। उनको बहुत टाइम लगता था समझने में, बिकॉज यार पाइथन थोड़ी कठिन है, आपको स्टिल लॉजिक समझने में थोड़ा दिक्कत होती है। बिकॉज देखो ट्रेडिंग व्यू पे आपको कैंडल्स दिख रही है, सब दिख रही है, डेटा तो यही है। पाइथन पे डेटा भी खुद लेके आओगे, ब्रोकर की एपीआई यूज करके, उसमें इंडिकेटर भी खुद प्लॉट करोगे, वहां पे चीजें करोगे, यहाँ पे तो सब ऑलरेडी है। तो अगर आप पहले मेरे वाले पाथ से जाते हो, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा ट्रेडिंग वाले पाथ से, तो अभी अगर प्रोसेस सीख जाते हो तो आपके लिए पाइथन वाला बहुत इजी हो जाएगा। ओके। और टेंशन मत लो आप लोग, भाई हम अपसर्स के साथ ही हैं, वो चीज भी हम आगे दिखाएंगे, पाइथन में फुल ऑटोमेशन दिखाएंगे ना। यस यस यस, बुलाओगे ना मुझे और पॉडकास्ट में। अगर ये वाले वीडियो के बाद अगर आपको
पाइथन में भी ऑटोमेशन सीखना है तो आप सबको कमेंट करना है पार्ट 2 विद पाइथन ऑटोमेशन, पार्ट 2 पाइथन ऑटोमेशन, तो हम वो वाला वीडियो भी जल्दी लेके आएंगे। सिंपल है भाई, अगर हमको लगेगा आपको इंटरेस्ट है इस चीज को सीखने के लिए, डीप नॉलेज सीखने के लिए इंटरेस्ट है, तो हम और भी लाएंगे। यस, ठीक है, मैं भी चाहता हूँ मैं पाइथन सिखाऊं, बट हाँ वही चीज है, अगर मैं आपको अभी पाइथन सिखा दूंगा तो आप छोड़ के ही भाग जाओगे, क्या एल्गो ट्रेडिंग है, हाँ, क्या हार्ड है। yes, ठीक है, बिकॉज देखो हमने ऐसे को सिखाया, 50-50 साल की उम्र है उनकी, हमने उनको भी कोड करवाया, बिकॉज हमको पता है ना, इतने लोगों बताने पढ़ाने के बाद पता है कि भाई किस तरीके से आपको चीजें बतानी है। यस, और मैं मानता हूं आप बिगनर हो, हाँ, तो उसी तरीके से मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। ठीक है, तो ठीक है। आज हम कौन सा ऑटोमेशन करेंगे? ट्रेडिंग ऑटोमेशन, view नॉट automation। पाइथन ऑटोमेशन। एक एग्जांपल दिखाता हूं। तो बेसिकली ये देखो, ये मैंने ऑलरेडी एक कोड खोल रखा था। देखो भाई ये क्या है, ये पाइथन फाइल्स है अपनी। आप कुछ मत समझो, एज ए व्यूअर मैं बता रहा हूं, आप कुछ मत समझो, आपको जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं वो समझो। ठीक है, क्योंकि एक चीज बताऊं, ये कोड वोड इसको भूल जाओ, ये बच्चे बना लेंगे आज के टाइम पे। भाई कुछ नहीं करना, एआई है, कोड कर देगा। ये एआई आपका कोड कर देगा, यहाँ क्लाउड कोड है, ये सब कोड कर देगा। और ये कैसे बनाया, ये सारी चीजें मैं तभी बताऊंगा जब व्यूअर्स इंटरेस्ट दिखाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, वो आपका काम है। ठीक ठीक है, तो जैसे व्यूअर्स इंटरेस्ट दिखाएंगे मैं ये सारी चीजें भी बताऊंगा। बट हाँ देखो, बेसिकली ना इसमें हमने क्या रखा है, आप ये देख सकते हो, एक फाइल है screener.py, ये स्टॉक्स लेके आती है। ठीक है, एक फाइल है जो स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करती है, एक फाइल है जो हमारी लाइव मार्केट में, देखो यहाँ पे लाइव मार्केट चल रहा है, अभी तो देखो लाइव मार्केट चल रहा है। ठीक है, मैं दिखाने के लिए टाइम फ्रेम छोटा कर देता हूँ। देखो लाइव मार्केट चल रहा है, तो लाइव मार्केट में वो स्ट्रेटजी रन कैसी हो रही है, एक फाइल देखती है। हमारा लॉगिन प्रोसेस क्या है, वो दूसरी फाइल देखती है, ये सारी चीजें। तो ये एक फुल्ली फंक्शन एल्गो है, बट ये पाइथन में है। ये सारा काम पाइथन में। एक एल्गो में क्या होता है, आप डेटा भी लेके आते हो, आप इंडिकेटर भी प्लॉट करते हो, आप चेक भी करते हो क्या बाय करना है, सेल करना है, आप यही सब कुछ करते हो। आप किसी बाहर कहीं जा ही नहीं रहे हो। ठीक है, ये है पाइथन का। बट ट्रेडिंग व्यू में क्या है, बेसिकली अगर ट्रेडिंग व्यू का आपको एक एल्गो बनाना है, तो यहाँ पे एक चीज होती है, पहले मैं एक बार टाइम फ्रेम को बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं पाइन स्क्रिप्ट ऑटोमेशन। ये पाइन स्क्रिप्ट देख रहे हो, ये यहाँ पे देखो, ये सर का इंडिकेटर दिख रहा है। दिख रहा है। यहाँ पे व्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, इसके बगल में ये पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट्स आपको दिख रहे हैं। ये क्या लिखा है यहाँ पे, सोर्स कोड। अगर इस पे क्लिक करते हो ना, तो ये इंडिकेटर कैसे कोड हुआ उसका कोड भी यहाँ दे रखा है। तो सर ने बेसिकली इंडिकेटर बनाया, तो सर ने कोड किया होगा या किसी से करवाया होगा, बट ये इंडिकेटर का, हर एक इंडिकेटर का एक कोड होता है। बिकॉज देखो, आई एम फ्रॉम डेटा साइंस बैकग्राउंड, करण भाई मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मैं डेटा साइंस बैकग्राउंड से हूँ, और इसलिए मेरे को अब ट्रेडिंग में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है, बिकॉज यहाँ पे भी जो सारी चीज होती है वो डेटा पे ही काम करती है। आपको कैंडल्स दिखती है, बट उसके अंदर भी ओपन हाई लो क्लोज डेटा ही होता है। प्राइस मूव करता है वो डेटा के बेस पे ही करता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग में भी जो चीज कोड, वो जो चीज दिख रही है आपको, वो एक्चुअली में कोड हो रही है। एग्जांपल दिखाऊं तो, अगर ईएमए भी अभी मैंने दिखाया था ना, ईएमए लिखो, यहाँ पे आओ और यहाँ पे सोर्स कोड पे क्लिक करो, देखो ये पहले से ही किसी ने कोड कर रखा है। ठीक है, इसी को ही तो यूज कर रहे हो। अब ये समझना कि अगर आप चाहते हो और डीप चाहते हो, तो भाई मैं कहता हूँ करण भाई, आप चाहते हो कि भाई मुझे और डीप में समझाओ, और मैं नहीं समझा पा रहा, बट आपको फिर से समझना, तो आप करोगे क्या? अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो बेसिकली देखो वही है भाई, देखो अभी मैं आपको पाइन स्क्रिप्ट भी नहीं समझाऊंगा। ठीक है, बिकॉज अब मैं, बट ठीक है, अभी मेरे को एक चीज जाननी है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं ये व्यूअर्स के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल भाई, देखो आपको पाइन स्क्रिप्ट नहीं आती, बट आपको फिर भी भाई जानना है कि यार इस कोड, ये जो बंदे, ये ईएमए का कोड है, कोई भी कोड है, सर की स्ट्रेटजी का कोड है, इसका लॉजिक क्या है, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, कैसे सीखोगे? क्लाउड में डाल दूंगा। सिंपल है ना, क्लाउड पे डाल दोगे, चैट जीपीटी पे डाल दोगे, वो खुद बता देगा। द थिंग इज, आपको चीजें करनी आनी चाहिए, आपको क्वेश्चन पूछना आना चाहिए, वो जवाब तो दे ही देगा। ठीक है, बट हाँ हम वो चीज कर रहे हैं जिसको सीखने में मुझे 5 साल लगे। ठीक है, जो क्लाउड आपको नहीं बता पाएगा, जो इजी ऑटोमेशन वो आपको नहीं बता पाएगा। हाँ वो आपको बता देगा 1 2 3 4 5 स्टेप, बट उसमें आप घूमते रह जाओगे। बट मैं आपको लॉजिक बनाना सिखा रहा हूँ, ये सारी चीजें कि भाई स्ट्रेटजी कौन सा है, इसके रूल्स, ये तो मैंने आपको अभी दिखा दिया कि कैसे निकालने रूल्स, निकल गए रूल्स, अब पढ़ लो, आप चाहे उससे पूछ लो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब बेसिकली देखो क्या करना है, आप यहाँ पे आप पाइन स्क्रिप्ट का लॉजिक समझ गए ना बेसिकली। यस, अगर आपको पाइथन भी आती होगी तो आप पाइन स्क्रिप्ट और अच्छे से समझ जाओगे, और आपको पता है आपको पाइथन सीखने के लिए क्या करना है, कमेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली देखो अभी हिलेगा मिलेगा है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, इसका सोर्स कोड है, अब आप सोर्स कोड पे क्लिक करोगे तो ये कोड यूज हुआ है बेसिकली इस इंडिकेटर को बनाने के लिए, जो कि आप देख सकते हो कि यार ये बंच ऑफ इंडिकेटर से मिला हुआ है। कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको देखो ये रीड ओनली मोड पे है, यानी ये जो ऑथर है, ओरिजिनल जो सर हैं, उन्होंने ये बना रखी है, बट अगर आप इसको कुछ मॉडिफाई करना है तो आपको यहाँ पे मेक उसकी एक कॉपी बनानी पड़ेगी। चलो मैं कॉपी बना लिया, अब यहाँ पे मैं कुछ भी एडिट कर सकता हूँ, बट मैं ये बिलीव करता हूँ कि मुझे पाइन स्क्रिप्ट नहीं आती,
आपको भी नहीं आती होगी। अब एडिट क्या करना है, सिंपल है, बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे गया, इसको कॉपी किया, सिंपल क्लाउड कोड पे जाके इसको पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया। बट अब करना क्या है बेटे, ठीक है आपने पेस्ट कर दिया, बट अब आप ऑटोमेशन बता रहे हो, अब ये कहाँ पहुंच गए, अब आप बेसिकली बताओ तो सही, अब ऑटोमेट इसको करना क्या है। तो सिंपल चीज है, देखो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि यार एक इंडिकेटर बिल्ड करते हैं सर के ही बेस्ड पे, सर के ही इंडिकेटर के ऊपर इसको मॉडिफाई करते हैं, जिसमें क्या है ना, अभी देखो ना, तो सर का इंडिकेटर है, बट आपको ना इसमें खुद ही देखना पड़ेगा कि यहाँ पे बाइंग होगी क्या, यहाँ पे सेलिंग होगी। मैं कह रहा हूँ इसको भी ऑटोमेट करो, एक और इंडिकेटर बनाओ जो कि यही बता दे कि अच्छा यहाँ पे बाय होगी, यहाँ पे सेल होगा, बेस्ड ऑन सर इंस्ट्रक्शंस, सर जो सर ने बताया आप स्ट्रेटजी के बारे में, उसके बेस पे। तो एक काम करते हैं, इंडिकेटर मॉडिफाई करेंगे, इंडिकेटर मॉडिफाई करेंगे तो इंडिकेटर फिर हमको बता देगा ना बाय सेल कहाँ है, उसको अपन ऑटोमेट कर देंगे। अच्छा, गॉट इट। उस बाय सेल को हम ऑटोमेट कर देंगे। तो पहले एक ऐसी स्टेज तक पहुंचते हैं जहां पे एक इंडिकेटर ही हमको बता देगा कि आपको बाय का करना है, सेल करना है, बिकॉज अभी तो ये विजुअली दिखा रहा है हमको, अभी बता नहीं रहा है कि इस पॉइंट पे बाय करना है, इस पॉइंट पे सेल करना है। वो तो सर ने इंडिकेटर बताया, बट सर ने उस वीडियो में, ये जो वीडियो है उसमें ये बोला है कि आपको इंडिकेटर में ये चीज देखनी है, ये लाइन देखनी है, ये अगर यहाँ क्रॉस हो तो बाय करना है, तो सेल करना है, उसको ऑटोमेट कर देते हैं। एक काम करते हैं, तो क्लाउड पे बेसिकली क्या किया आपने, इंडिकेटर का कोड पेस्ट कर दिया। अब इसको आपको सिंपल बोलना है, अब आपको बोलना है दिस इज माई स्ट्रेटजी रूल्स, ठीक है, आपको बोलना है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपकी स्ट्रेटजी का रूल्स कौन से हैं आपने यहाँ पे देखा था। तो देखो सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी के रूल्स को कॉपी करना है, बेसिकली इतना कॉपी करो, बाय और सेल, और बेसिकली ना हम इसी, और अगर आप कुछ चीज होगी जो आप मिस भी कर दोगे ना भाई, तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज उसके बाद यहाँ पे देखो ना ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट है, उसके बाद पूरा कॉन्टेक्स्ट है आपका, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपने रूल्स डाल दिया, बट उससे पहले ना ऊपर एक काम करो, रूल्स तो सबसे नीचे आने चाहिए, इसके ऊपर ना आप एक काम करो, जो इंडिकेटर को मॉडिफाई करो, किस इंडिकेटर को मॉडिफाई करो, आप कर रहे हो इस इंडिकेटर को मॉडिफाई, ठीक है। इसकी अपन एक कॉपी बना लेते हैं, इसको करो कॉपी, इसको ऊपर डाल दो, और यहाँ नीचे लिख दो कि भाई दिस इंडिकेटर इज जस्ट गिविंग, now we need to modify this indicator according to our rules so that it will give us buy sell signals। तो बेसिकली मैंने क्या बोला भाई, इसको मॉडिफाई करो अकॉर्डिंग टू आवर रूल, जो कि अब हमको बाय सेल सिग्नल भी दे। कौन से, यहाँ पे देखो अभी तक ये सिग्नल नहीं दे रहा था, बट अभी सिग्नल भी देगा, ठीक है। अब देखो बेसिकली मैं इसको रन करता हूँ, और मैं आपको एक चीज बताऊं करण भाई, आपको पहली बार में शायद वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए, और मोस्टली नहीं मिलता है, बट आपको पता है ना आपको चाहिए क्या, तो उसको बताते जाओ बार बार कि यार मुझे ये चाहिए, अभी आपने ये गलती करी, ये गलती करी, ये गलती करी, तो वो चीज को सॉल्व करता जाएगा। अंडरस्टूड। तो देखो भाई करण भाई, इसने हमको एक पूरा कोड बना के दे दिया है ऑफ द इंडिकेटर, ठीक है। अब काम करता है नहीं करता है वो अभी अपन देख लेंगे, नहीं करेगा तो इससे फिर बोलेंगे कि भाई इस चीज को मॉडिफाई करो। तो इस कोड को कॉपी करो, यहाँ आओ, ठीक है, और इसकी जगह आपको एक कॉपी बनानी थी, अब यहाँ पे आके उस चीज को पेस्ट कर दो, ठीक है, और इस कॉपी को एड टू चार्ट कर दो, ठीक है। अभी देखो हमने नया कोड डाल दिया, अब इसको कोई भी अपन नाम दे देंगे। बाय द वे यू कैन सी दिस, ठीक है, यू कैन सी, देखो नया वाला कौन सा है करण भाई, आप देख के बताओ, ऊपर वाला नीचे वाला? नीचे वाला। नया वाला नीचे वाला है। क्या ऊपर नीचे में विजुअली कोई डिफरेंस है? नहीं, विजुअली तो सब कुछ सेम है, सिर्फ बाय और सेल सिग्नल्स दे रहा है। विजुअली तो सब सेम है, ये सिर्फ बायो सेल सिग्नल दे रहा है। अब एक चीज बताऊं, हम इतना भी नहीं देखेंगे कि क्या ये सही दे रहा है गलत दे रहा है, बिकॉज एक चीज बताऊं, अगर आपको पता है कि आपको चाहिए क्या और आपको वो चीज नहीं मिल रहा, तो आप क्लाउड से पूछ सकते हो, ठीक है, कि भाई मैं चाहता था, देखो आपको अगर आपको वो स्ट्रेटजी पता, तो आपको पता है कि यार यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए, बट इसने यहाँ दे दी, इसने आप पहले दे दी बाद में होनी चाहिए, तो आप वो क्लाउड को बोलोगे वो चीज फिक्स कर देगा। बट यहाँ पे हम ऑटोमेशन का प्रोसेस सीख रहे हैं, तो इसने जो दिया हम उसी में ही अब ऑटोमेट करेंगे सारी चीजें, ठीक है। तो अब देखो इसने, अब मैं काम करता हूँ, पुराने वाले को मैं कर देता हूँ हाइड, पुराने वाले का कोई काम नहीं है। तो अभी हमको बाय सेल रिकमेंडेशन भी देने लगा कि भाई यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे सेल करो, ठीक है, एज यू कैन सी। अभी हमको ये फोकस नहीं करना है कि भाई क्या ये सही दे रहा है क्या गलत दे रहा है, बिकॉज हो सकता है ये गलत दे, सर की स्ट्रैटेजी सही हो बट ये गलत दे, बट इस पे फोकस ही नहीं करना है। मैंने आपको क्या बोला, हम ऑटोमेशन पे फोकस कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी वाले पार्ट पे नहीं कर रहे हैं। तो स्ट्रैटेजी अभी भूल जा, अभी ऑटोमेशन पार्ट पे अपन फोकस करेंगे, ठीक है करण भाई। मैं जानना चाहता हूँ यहाँ तक कोई डाउट है? आई होप होगा यार, कुछ तो होगा। कोई भी डाउट नहीं है, एकदम इजीली समझ में आ रहा है चीजें। आप लोगों को होगा तो जरूर पूछना, बिकॉज हम रिप्लाई करेंगे, करोगे ना भाई? यस, प्लीज करना है ना। हाँ। और जरूर बताना है कि आपको पाइथन और सारा प्रोसेस सीखने में इंटरेस्टेड हो या नहीं। भाई फ्री में बता रहा हूँ, इंटरेस्टेड तो हो गई ना, ठीक है। चलो, तो बेसिकली इसने दे दिया है हमको कोड। अब आप यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे देखो तो इसने पूरा कोड दे दिया है, ठीक है। अब बेसिकली करण भाई क्या हो चुका है अभी तक और क्या रह गया है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप ही हो मेरी ऑडियंस तो अभी।
सर अभी हमने इंडिकेटर जो उनका इंडिकेटर था उस पे ही पाइन स्क्रिप्ट दूसरी चेंज करके जहाँ पे हमको बाय एंड सेल सिग्नल्स मिलने थे वो तो मिल गए, बट अब जो चीज बची है वो है ऑटोमेट करना कि बाय और सेल ऑर्डर अपने आप कैसे चले जाएंगे, ऑर्डर प्लेस करना। ऑर्डर प्लेस मैंने करना क्या रह बोला था, वो ब्रोकर से कैसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, किस चीज के थ्रू? गया एपीआई के थ्रू। एपीआई के थ्रू, वो चाबी है बेसिकली, आप उसके थ्रू ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ठीक है, एपीआई का कोड कहां से मिलेगा, वो आपको आपका ब्रोकर दे देगा, जो भी ब्रोकर आप यूज कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप यही पे, भाई हर ब्रोकर देता है करण भाई। ठीक है, हो सकता है आप कोई और ब्रोकर यूज करो, मैं कोई और ब्रोकर यूज करूं, हर ब्रोकर ये चीज देता है फैसिलिटी। ठीक है, तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, हम धन की इसलिए यूज करते हैं बिकॉज इट्स फास्ट और मुझे अच्छी लगती है पर्सनली, ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, तो करण भाई अब मैं आपको क्या बताऊं, बेसिकली ऑटोमेशन ही बताना रह गया। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे ऑटोमेशन। पढ़ेंगे क्या, करके दिखाऊंगा कि ऑटोमेशन कैसे होगा। बट भाई उससे पहले देखो मेरी एक चीज है, अब इसको डिस्क्लेमर बोलो कुछ भी बोलो, मैंने आपको पहले ही बोला था ये सीखने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी एक बार के लिए भूल जाओ। ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने के लिए पहले ट्रेडिंग आनी चाहिए ना, उसी तरीके से एल्गो में प्रॉफिटेबल बनने के लिए पहले एल्गो समझो। तो इसलिए बेसिकली देखो ये जो स्ट्रेटजी है ये आपको भी पता है, देखो 1 दिन 2 दिन, ये मंथ के चार्ट पे, ये वीकली चार्ट पे इस पे वर्क करती है। क्यों? ये स्ट्रेटजी का काम क्या है, बॉटम टॉप बॉटम फाइंड करना मार्केट में। ठीक है, टॉप कहाँ है बॉटम कहाँ है ये फाइंड करना। क्या 5 मिनट का कोई फिक्स टॉप बॉटम होता है? कोई टॉप बॉटम नहीं होता। हम बड़ी एनालिसिस करते हैं, हम ये सर ने बताया था बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए स्ट्रेटजी है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए स्ट्रेटजी है, तो इसलिए हम इसको डेली मंथली इस टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे। बट मैं जस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज देखो अगर इवन मैं डेली पे दिखाऊं आपको, ये तो वीडियो महीनों महीनों लंबी हो जाएगी भाई, एंट्री ही नहीं आएगी। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एंट्री हो, ब्रोकर पे जाके प्लेस हो जाए। यहाँ पे दिखाई नहीं सकता वो चीज डेली टाइम फ्रेम पे। तो मैं क्या करूंगा, मैं मान लो 1 मिनट पे आया भाई, 1 मिनट पे भी एंट्री आने में देखो कितना टाइम लग जाएगा, 10-10 मिनट 15-15 मिनट लग जाएंगे, इतना हम बैठे थोड़ी रहेंगे। तो मैं और छोटा आऊंगा 5 से 10 सेकंड के टाइम फ्रेम पे। देखो मैं अभी बता देता हूं, 5 से 10 सेकंड के टाइम फ्रेम पे कोई प्रॉफिटेबिलिटी, करण भाई भूल के भी मत सोचना इस पे कुछ हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए नहीं दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप देख पाओ कि एंट्री ऑर्डर्स आ रहे हैं फटाफट इसमें, क्योंकि ऑर्डर आएंगे आप देख पाओगे कोड काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से सिर्फ एक पार्ट रह गया, वो है ऑर्डर प्लेसमेंट, वो कैसे करना है। ठीक है, अब वो चीज मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। और एक चीज और, अगर आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो, मैं आपको मैन्युअली बताऊं, आप बाय पे क्लिक करोगे, आप अपना ब्रोकर कनेक्ट करोगे और आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अब ऑटोमेटेड ऑर्डर कैसे प्लेस होगा, उसके लिए एक चीज होती है, देखो यहाँ पे आपका एक, आपको यहाँ ऊपर क्या लिखा दे रहा है, अलर्ट। ठीक है, बेसिकली अलर्ट होते हैं। तो अलर्ट क्या होते हैं ना, बेसिकली फॉर एग्जांपल आपके इंडिकेटर में कोई सिचुएशन है, क्रॉसओवर हो, तो हमको पता चल जाए। पता कैसे चल जाए, आप एक अलर्ट लगा सकते हो कि जैसे ही मान लो ऊपर की साइड क्रॉसओवर हो तो आवाज आ जाए। ठीक है, तो ये बजने लग जाएगा। ठीक है, तो अब अलर्ट तो समझ गए, बट होस्ट, अब एक चीज मैं बताऊंगा वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो अब भाई देखो अलर्ट है, बट ऐसा भी हो सकता है कि अलर्ट में आवाज भी आ रही हो बट आपने ना सुना हो, आपका लैपटॉप बंद हो सकता है। तो उसमें एक चीज है कि हम क्या करेंगे ना, हम एक बैकएंड बिल्ड करेंगे। बैकएंड क्या है, एक बेसिकली एक पाइथन का कोड। हाँ अब पाइथन आएगा, बट पाइथन अभी ना, देखो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये मेन पाइथन होता है जहाँ पे आप डेटा भी ला रहे हो, आप कैंडल भी प्लॉट कर रहे हो, आप इंडिकेटर भी रन कर रहे हो, सब कर रहे हो, ये पाइथन में ही कर रहे हो। बट यहाँ पे ये सब नहीं कर रहे हो। बट हाँ पाइथन में आप एक चीज करोगे कि यहाँ पे हम बेसिकली एक अलर्ट लगाएंगे, और वो अलर्ट जैसे ही फॉर एग्जांपल क्रॉसओवर हुआ, मैं स्ट्रेटजी बताऊं, यहाँ पे जैसे मान लो सेल की सिग्नल आया, तो सेल का सिग्नल आपके पाइथन बैकएंड पे जाके बोलेगा कि एक सेल का सिग्नल आया, और पाइथन धन की एपीआई यूज करके ऑर्डर प्लेस करेगा। अंडरस्टूड, ये हम चीज करेंगे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे वो डायरेक्टली करना वो पॉसिबल नहीं है, तो हमको एक बैकएंड चाहिए होगा, वो हम यूज करेंगे पाइथन। ठीक है, क्लियर है करण भाई? अंडरस्टूड, कोई डाउट नहीं? वो पाइथन का कोड किस तरीके से बनाएंगे हम, वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको किस तरीके से बनाएंगे, हम एआई के थ्रू बनाएंगे। ठीक, चलिए डन। तो करण भाई अब मैं आपको ऑटोमेशन का पूरा प्रोसेस हम बता रहा हूँ, इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, देखो सबसे पहले ना आपको एक चीज करना है, आप क्या बेसिकली एक सेबी का नया स्टैटिक आईपी का रूल आया है, तो कुछ नहीं, आपको आपका जो धन ब्रोकर है ना, आप धन ब्रोकर यूज करें तो आपको उसमें अपना आईपी एड्रेस डालना है। ठीक है, कुछ नहीं, आपको यहाँ पे आओ, आपको यहाँ पे लिखना है माई डिवाइस आईपी। ठीक है, इससे आपको आपके डिवाइस का आईपी एड्रेस समझ में आ जाएगा। ये आपकी डिवाइस है, इसका आईपी एड्रेस है। मैं कहता हूँ इसको कॉपी करो। ठीक है, ये प्रोसेस आपको करना है। इसको कॉपी किया, आप गए अपनी प्रोफाइल पे, आप यहाँ पे गए, आप गए ट्रेडिंग एपीआई पे, या नीचे स्टैटिक आईपी है, यहाँ पे मेरे एडिट का ऑप्शन है बिकॉज मैंने ऑलरेडी अपनी 2 आईपी एड्रेस डाल रखा है। आपको एडिट करना है, आपको अपना आईपी एड्रेस डाल के छोड़ देना है। ठीक है, बट अब ये समझो नहीं, ये आईपी एड्रेस और ये क्या, ये मत समझो। ठीक है, बिकॉज आपको समझना क्या है प्रोसेस, वो कौन समझा रहा है, मैं, तो फालतू की चीजों पे क्यों दिमाग लगाएं। ठीक है, तो ये मत करो। उसके बाद क्या करो, अपने लैपटॉप पे आओ, आपके पास ऑलरेडी ना विजुअल स्टूडियो कोड्स इंस्टॉल होना चाहिए। वीएस कोड जो है ना, ये आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, सिंपल इज इट। आपको आपके कंप्यूटर में कहीं पे भी एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रखता हूँ टेस्ट एल्गो। ठीक है, आपको कोई भी नाम रखा, बस यहाँ से इसको क्रॉस कर दो।
VS कोड को ओपन करो, यहाँ पे आओ और उस फोल्डर को ओपन करो, ठीक है, बिकॉज अब आप आगे जो कोड फाइल्स बनाओगे ना भाई, उस फोल्डर के थ्रू ही बनाओगे, ठीक है। ये टेस्ट एल्गो के नाम से बनाया था, मैंने इसको ओपन कर लिया, दैट्स इट। अब आप जो भी कोड लिखोगे, जो कुछ भी करोगे, सब इस फोल्डर के अंदर सेव होता रहेगा और सब इसी में ही रन होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको सारी चीज समझ में आ गई। अब बेसिकली देखते हैं कि कोड कैसे करना है। यहाँ आओ, ठीक है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना, अपनी फाइल्स वाले सेक्शन में आओ, कोई भी फाइल्स पे क्लिक करो और आपको ना एक फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पे न्यू फोल्डर पे एक फोल्डर क्रिएट करना है, मैंने कर रखा है टेस्ट एल्गो के नाम से, अभी खाली है। अब इसको हटाओ। अब मैं क्या कह रहा हूँ भाई करण भाई, हम ना VS कोड पे इस फोल्डर को ओपन करेंगे और इसमें ही सारी कोड फाइल्स बनाएंगे। अब यानी सारी कोड फाइल्स फिर इस फोल्डर में सेव रहेगी, ठीक है। तो VS कोड एक सॉफ्टवेयर है जो हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ, बेसिकली इसी में ही आप कोड कर पाओगे, पाइथन आप इसी सॉफ्टवेयर में कोड कर पाओगे, आपके लैपटॉप पे ही रहेगा, ठीक है। बिकॉज आगे देखो, जब आगे क्या होता है, जब आप आगे और सारी चीजें सीखोगे, एल्गो बिल्ड करोगे, तो हम लोग क्या करते हैं, हम सर्वर पे एल्गो डिप्लॉय कर देते हैं, बट यहाँ पे हम सारी चीजें सीख रहे हैं, तो सारी चीज आपके लैपटॉप पे ही होगी। फाइल क्रिएट कर ली भाई आपने, ठीक है। अब आप गए अपने VS कोड पे, ठीक है। अब बेसिकली ना यहाँ पे अब आपको सबसे पहले ना फोल्डर अपना अपलोड करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे जो भी आप फाइल क्रिएट करोगे ना, ये उस पर्टिकुलर फोल्डर में सेव करेगा। अपलोड कैसे करोगे, यहाँ पे आपको फोल्डर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप आए, यहाँ पे ओपन फोल्डर पे आपको क्लिक करना है। अब आपको फोल्डर ढूंढना है, मैंने कौन सा नाम रखा था, मैंने रखा था टेस्ट एल्गो, ये मिल गया फोल्डर, इसको ओपन कर लिया, ठीक है, दैट्स इट, इतना सा काम है। अब फॉर एग्जांपल भाई मान लो आपको एक कोई फाइल बनानी है, ठीक है, एक पाइथन फाइल का नाम ना लास्ट में .py होता है, जैसे PNG फाइल में होता है ना image.png, उसी तरीके से कंप्यूटर समझ पाता है ना, PNG फाइल है, उसी तरीके से py अगर लिखोगे ना डॉट, तो कंप्यूटर समझ जाएगा ये पाइथन फाइल है। अब आप कोई भी लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, आप क्लाउड पे जाके कोई भी एक नॉर्मल सा पाइथन कोड बनवा के उसको रन कर सकते हो, यहाँ पे इसको ये रन भी हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल है भाई, ये सिंपल चीज है, हम प्रोसेस सीख रहे हैं। तो अब देखते हैं कि एल्गो का बिल्ड कैसे करना है, बैकएंड बिल्ड कैसे करना है। तो करण भाई अभी तक मैंने आपको क्या करा दिया, अभी तक मैंने आपसे एक तो ये कोड बनवा दिया ना। अब फिर मैं आपको क्या बोला, आपको एक बैकएंड बनाना है, तो मैं जस्ट आपको एक प्रोसेस समझा रहा हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले आपने अपना IP एड्रेस डाल दिया धन पे, ठीक है। आपने VS कोड को एक फोल्डर बनाया, VS कोड पे ओपन कर दिया, ये हो गया काम, बस। अब आपको क्या करना है, एक बैकएंड बिल्ड करना है, सिंपल सा। तो देखो आपका जो ये धन है, ये आपका जो क्लाउड है, इसके पास ऑलरेडी आपका ये कोड है, ठीक है। अब आपको सिंपल इसको ये बोलना है, नाउ वी हैव टू बिल्ड अ पाइथन बैकएंड that will run in our VS code and we need to create an alert in our TradingView script। इसका मतलब बेसिकली ये हो गया कि अब जब भी यहाँ पे बाय सेल आए ना, तो एक अलर्ट भी आए। और अब अलर्ट कहाँ भेजेंगे, हम अलर्ट भेजेंगे अपने बैकएंड पे। कैसे भेजोगे, या नीचे आओगे, यहाँ पे नोटिफिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक वेबबुक URL दिख रहा है आपको, ये बेसिकली URL है आपके बैकएंड का। यानी अब जब भी नोटिफिकेशन आएगा वो इस URL पे जाएगा। आपको बस इतना समझना है, ये आपके बैकएंड का एड्रेस है। बैकएंड कहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे, अभी एड्रेस भी दिखा दूंगा यहाँ पे, वो एड्रेस यहाँ डाल देना, काम इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये सिर्फ आपको नोटिफिकेशन आवाज नहीं बजेगी, अभी आपके बताएगा भी आपके बैकएंड पे जाके कि यार एंट्री प्लेस हो गई है, ये जाके बताएगा भी कि बाय सेल का सिग्नल आ गया है। अंडरस्टूड। तो बेसिकली मैंने बोला है कि ट्रेडिंग व्यू स्क्रिप्ट पे एक ऐसा एक पाइथन बैकएंड बनाओ और ट्रेडिंग व्यू स्क्रिप्ट पे एक अलर्ट भी क्रिएट करो। एंड देन जब भी हमारे पास बाय या सेल का अलर्ट आएगा, वो अलर्ट जाएगा डायरेक्ट हमारे पाइथन बैकएंड पे। अगर बाय का आया तो पाइथन बैकएंड धन API का यूज करके बाय करेगा, एंड सेल का आएगा तो धन API का यूज करके सेल करेगा। अब हम टेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हमको जस्ट एक क्वांटिटी से हम ट्रेड करेंगे। देख सकते हो मैंने अपनी भाषा में इसको इंस्ट्रक्शन दे दिए। अब इसको मैं रन करता हूं। और करण भाई पता है मैं एक चीज बताऊंगा, ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, वो बंदा डिफरेंट सिनेरियो से होगा। तो हो सकता है भाई किसी को कोई टॉपिक समझ में ना आए, कोई चीज समझ में ना आए, किसी को हो सकता है VS कोड का ही प्रोसेस समझ में ना आए। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा भाई, सारी चीज ऑनलाइन है। मैंने आपको प्रोसेस तो बता दिया ना कि एक VS कोड नामक एक चीज होगी, एक IP नामक चीज होगी, ये होगी। तो आप इनके बारे में एक एक करके भी सर्च करोगे तो एट द एंड आप पहुंच जाओगे। कहते हैं ना कि डॉट्स कनेक्ट करते करते आप एट द एंड पहुंच जाओगे अपने रिजल्ट पे। अंडरस्टूड। तो वो चीज आपको करनी है। हो सकता है आपको कुछ समझ में नहीं आई, अब आपको नहीं आएगी तो आप तो मेरे से पूछ लोगे, बट जो नहीं पूछ पाएगा एटलीस्ट उनको पता तो है ना कि मैं बोल क्या रहा हूँ। तो वही मैं कह रहा हूँ, इसी वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट उठा के क्लाउड पे डाल दो और बोल दो कि भाई एक इजी वे में मुझे सारी चीज बता दो। ये तो आप कर सकते हो ना। yes. करना ही है बस। तो करण भाई देखो, इसने ये फाइल्स दे दी है, बेसिकली करना कुछ नहीं, इन सबको कॉपी करना है, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। बट अगेन वो चीज थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है भाई हम बिगिनर्स हैं, हम एक बार ये चीज सीख रहे हैं, प्रोसेस सीख रहे हैं, तो सारी चीज ना एक ही फाइल में होनी चाहिए। तो लाइक वी कैन से मर्ज ऑल द फाइल्स इन जस्ट वन फाइल। आई जस्ट वांट अ वन सिंगल फाइल ऑफ पाइथन। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, इन ऑर्डर की भाई ये आपके ब्रोकर पे आके ऑर्डर प्लेस कर सके कोड, आपको दो चीजें चाहिए होती है। आपको बेसिकली धन अकाउंट का क्रेडेंशियल्स चाहिए, और उसमें दो चीज होती है। एक तो होती है आपकी क्लाइंट आईडी, जो कि ये रही।
एक होता है एक एक्सेस टोकन। एक्सेस टोकन को समझ सकते हो, धन की एक की, दिस इज योर एपीआई की, ठीक है। तो एक्सेस टोकन ना ऑलरेडी यहाँ पे जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम डाल दिया करण, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जनरेट एक्सेस टोकन पे क्लिक करें। अब ये ना एक टोकन आएगा, इसको कॉपी करूंगा, तो क्लाइंट आईडी और एक्सेस टोकन, ये दो चीज रिक्वायर्ड होती है ताकि आप धन पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। बताओ कौन सी दो चीज रिक्वायर्ड होती है करण भाई? क्लाइंट आईडी और एक्सेस टोकन। बहुत बढ़िया यार, आप बहुत सारी चीजें समझ रहे हो, आई होप समझ रहे होगे, आई होप आप लोग समझ रहे होगे। जो चीज समझ में नहीं आई आप कमेंट्स कर देना, करण भाई आपका रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। ऑल्सो क्रिएट सम सिंपल वेरिएबल सो दैट आई कैन ऐड माई क्लाइंट आईडी एंड एक्सेस टोकन। बेसिकली देखो मैंने इसको बोला है आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना है जहां पे आप अपनी क्लाइंट आईडी और एक्सेस टोकन डाल सकते हो। वेरिएबल क्या होता है ये, सॉरी क्या बोल दिया ये आपने, अभी आपको आगे पता चला है, कुछ नहीं, बहुत ईजी है। इसको रन करता हूँ तो भाई देखो अब इसने बेसिकली एक फाइल दे दी और इसने वही क्या है जो मैंने बोला, इसने सिंपल एक फाइल दे दिया। मैं कहता हूँ इसको कॉपी करते हैं, मैं कहता हूँ अभी अपन थोड़ी देर बाद इसको समझ लेंगे, बट एक बार इसको यहाँ पे रन करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे test.py कुछ भी फाइल का नाम दे दो, ठीक है, और इसको यहाँ पे ऐड कर दो और यहाँ पे कमांड प्लस एस, और आप विंडो यूज कर रहे हो तो कंट्रोल प्लस एस से सेव कर देना एक बार फाइल, ठीक है। सेव हो गई। अब जरा एक बार इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये होता है वेरिएबल, बेसिकली ये वेरिएबल है, ये हम पूछ रहा है धन की क्लाइंट आईडी। अब यहाँ पे ना अपने को अपनी क्लाइंट आईडी ऐड करनी है, ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जांपल ये समझ में नहीं आ रहा है कहाँ ऐड करनी है, क्या ऐड करनी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे क्लाउड पे आना है, आपको अपनी क्लाइंट आईडी और एक्सेस टोकन पेस्ट कर देना है, ये खुद ऐड करके दे देगा। अब आप बोलोगे कि यार मैं इसको अपने क्रेडेंशियल्स कैसे दे दूं, तभी स्टैटिक आईपी का रूल आया। इसके पास आपका आईपी एड्रेस तो है नहीं, तो ये आपके बिहाफ पे ट्रेड कर भी नहीं सकता, तो इसलिए ये चीज थोड़ी सेफ साइड पे भी आ जाती है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे एक बार मैं अपनी क्लाइंट आईडी और एक्सेस टोकन डाल देता हूँ। यहाँ मैं धन पे गया, ये मैंने अपना एक्सेस टोकन कॉपी किया, ठीक है। यहाँ पे आया, अब देखो अब बेसिकली ना ये पैरेंथेसिस के अंदर ही मेरे को अपना एक्सेस टोकन ऐसे ऐसे पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आई होप लाइक आप लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी, तो अगेन धन क्लाइंट आईडी टू एक्सेस टोकन दे दो क्लाउड को, वो अपने आप पूरा आपको करके ही दे देगा कोड, जस्ट रन करो और चीजें हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अपनी क्लाइंट आईडी पेस्ट करनी है, तो यहाँ पे गया अकाउंट डिटेल्स पे, ये रही क्लाइंट आईडी और यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब देखो मैंने इसमें चेंजेस कर दिए, एक बार फिर से अब सेव करना पड़ेगा कमांड प्लस ऐसे, कोई भी चेंजेस करो तो आप उसको सेव कर लेना, ठीक है। क्या इसमें और कुछ समझने का है? आई गेस अभी तो कुछ समझने का इसमें नहीं है, बट हाँ इसमें एक चीज है भाई, देखो बेसिकली यहाँ पे लिखा है रिलायंस, जबकि अब देखो क्या है ना, सीन क्या है, हम ट्रेड सब हम देख एग्जांपल किस पे ले रहे हैं, निफ्टी पे, बट यहाँ पे इसने दे रहा है कि भाई आपका कुछ भी सिग्नल आएगा वो एंट्री होगी रिलायंस पे, ठीक है। ये क्यों होगी? बिकॉज यहाँ पे देखो इसके पास हो सकता है रिलायंस की आईडी हो, तो ये रिलायंस पे ही करेगा। तो एक काम करते हैं, चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते, हम यहाँ से इसको रिलायंस पे ही हो जाते हैं शिफ्ट, ठीक है। अब भाई इंडिकेटर है वो रिलायंस पे भी शिफ्ट हो जाएगा, तो जो भी एंट्री मिलेगी वो रिलायंस पे होगी। ये जस्ट मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, बिकॉज इंडेक्स पे आप जाओगे ना ट्रेड करने तो एक डिफरेंट प्रोसेस होगा, एल्गो का डिफरेंट सिक्योरिटी आईडी सी होगी, बहुत सारा झंझट है, बट मैं चाहता हूँ आप इजी वे में समझ पाओ, तो इसलिए हम रिलायंस का ही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो आपने इसमें क्लाइंट आईडी डाल दी, एक्सेस टोकन डाल दिया, एवरीथिंग। अब एक बार इसको रन करते हैं और देखते हैं भाई होगा क्या। अब करण भाई आप देखोगे यहाँ एक एरर आया, ठीक है। बताओ मुझे, मैं आपसे पूछता हूँ अब इसको सॉल्व कैसे करें? क्लाउड पे डाल देते हैं इसको, कॉपी सिंपल भाई देखो, इसको कॉपी करो और जाओ क्लाउड पे पेस्ट कर दो कि भाई ये एरर आ रहा है, दैट्स इट। अभी इसको सॉल्व कर देगा। तो करण भाई देखो इसने नया कोड दे दिया। अगेन हमको कोई मतलब नहीं है कि इसने क्या दिया क्या नहीं दिया, हमको तो एक बार टेस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नया कोड डाला। अब देखो एक्चुअली नया कोड है तो इसमें क्लाइंट आईडी और एक्सेस टोकन मांग रहा है, मैं फटाफट से डाल देता हूँ। तो ठीक है, बेसिकली हमने सेव कर लिए सारे चेंजेस को, और एक बार फिर से रन करके देखते हैं कि क्या होता है। अगर एरर आएगा तो फिर से क्लाउड पे डालेंगे, नहीं आएगा तो देखेंगे अब आगे क्या करना है, ठीक है। अब ये बेसिकली लास्ट पार्ट रह गया है इस सेक्शन का। तो बेसिकली यू कैन सी एक सर्वर ना हमारा रन हो गया है, ठीक है। अब यू कैन सी एक सर्वर रन हो गया, यहाँ पे ये सारी चीजें आ गई। अगर ये आ गया ना, इसका मतलब ये समझो आपका एक सर्वर रन हो गया। करण भाई देखो, मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि आपको चीज समझ में ना आए, बिकॉज देखो ये चीज आपको समझने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आप थ्रू आउट द प्रोसेस सीख जाओगे। आपको प्रोसेस समझ में आएगी नहीं। अभी मैं आपसे एंड में पूछूंगा अभी क्या प्रोसेस है, आपको बताना है कि आप क्या समझे, बिकॉज एट द एंड आप देख रहे हो कि मेरे को भी खुद कुछ नहीं करना है। मेरे को भी नहीं पता ये क्या है, मुझे सिंपली मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है। ये रन हो, मुझे ये पता है ये एरर नहीं आया। एरर तो पिछली बार आ गया था, एरर का मतलब कोड ही रुक गया था, बट अभी कोड नहीं रुका, ये कुछ ना कुछ चल रहा है। तो मैं क्या कुछ नहीं करूंगा, इसको कॉपी करूंगा और क्लाउड पे आके पेस्ट कर दूंगा और कह दूंगा कि आई एम गेटिंग दिस, नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट, ठीक है। मुझे सिर्फ इतना बोलना है, आई एम गेटिंग दिस, नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट, ठीक है। अब इसको मैं रन कर दूंगा। अब यहाँ पे ये कह रहा है करण भाई कि भाई देखो आपको ऐसे अलर्ट क्रिएट करना है। मैं कहता हूं आई एम बिगिनर, आई डोंट नो हाउ टू क्रिएट अलर्ट, टेल मी द फुल प्रोसेस। मैंने बोला भाई मैं बिगिनर हूं, मुझे नहीं पता अलर्ट कैसे क्रिएट करना है, पूरा प्रोसेस बताओ। बिकॉज देखो कोडिंग का पार्ट हो चुका है कंप्लीट, देखो आपका बैकएंड भी कंप्लीट हो गया, वो चल भी रहा है। अब वो बाद में एरर दे या नहीं वो बात की बात है, बट अभी तो वो चल रहा है और ये भी आपका सही काम कर रहा है। अब ये रह गया कि भाई एक अलर्ट लग जाए ताकि कनेक्ट हो जाए बैकएंड और ट्रेडिंग व्यू।
तो अगेन देखो करण भाई इसने हमको कुछ स्टेप्स दिए हैं, अब एक बार इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो स्टेप 1 है ओपन द चार्ट विथ योर इंडिकेटर, ये हमने कर ही लिया ऑलरेडी, ठीक है। स्टेप 2 है स्टार्ट क्रिएटिंग द अलर्ट, ठीक है। बेसिकली अलर्ट कैसे क्रिएट करोगे, आप यहाँ पे आओगे, आप यहाँ अलर्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है। अभी तक ना यहाँ कंडीशन पे आओगे, कंडीशन पे आप क्लिक करोगे ना, आपको यहाँ पे अपने 2 इंडिकेटर दिखेंगे, हिलेगा मिलेगा जो ओरिजिनल सर वाला है, और HM सिग्नल जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो बेसिकली हमको अलर्ट लगाना है किस कंडीशन पे, इस इंडिकेटरी कंडीशन पे, तो इस पे क्लिक करेंगे। अब 2 कंडीशन है यहाँ, बाय या सेल, इन दोनों में से कोई, अब दोनों आपको 2 अलर्ट लगाने पड़ेंगे बेसिकली, एक बाय का एक सेल का। तो पहले बाय का लगाते हैं, ठीक है। तो मैं बाय पे क्लिक करूंगा, सेटअप कंडीशन वाला था, ये स्टेप अपन ने कर लिया है। यहाँ पे है सी हाउ ऑफन इट फायर्स, यहाँ पे ट्रिगर या ट्रिगर का ऑप्शन दे रखा होगा आई गेस, यहाँ पे देखो ट्रिगर का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे क्या कह रहा है, चूज वंस पर बार क्लोज, ठीक है। यहाँ पे आपको वंस पर बार क्लोज पे चूज करना है, वंस पर बार क्लोज, ठीक है। ये यानी हर कैंडल के कंप्लीट होने के बाद अलर्ट प्लेस करे। कभी बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रेकआउट है, आपका कंडीशन है ब्रेकआउट हुआ, कैंडल क्लोज होए तब एंट्री हो, ब्रेकआउट हुआ, अब हुआ तो मान लो हुआ बट वो नीचे भी आ सकती है कैंडल, तो भाई कैंडल तो ब्रेकआउट तब मानेंगे जब क्लोज भी ऊपर हो, वो नीचे भी आ सकती है। तो इसलिए हमने वंस पर बार क्लोज किया कि अगर कैंडल ऊपर क्लोज हुई तो ही हम एंट्री लेंगे, अगर वो जस्ट ऐसा नहीं कि प्राइस ऊपर चल जाए फिर नीचे आ जाए तो उसका सिग्नल ही वो फॉल्स हो गया, उसको कोई मतलब नहीं, इसलिए हमने वंस पर बार क्लोज डाला है, ठीक है। एक बार वापस इधर आते हैं और अब देखते हैं कि ओके ये हो गया है। एंड टर्न ऑन द वेबबुक, ठीक है। वेबबुक को कैसे टर्न करना है, वेबबुक मैंने बता दिया, वेबबुक इज जस्ट सिंपल, आप अपना बैकएंड अपने ट्रेडिंग व्यू के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे वेबबुक है, इसको टर्न ऑन करना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले कुछ डाल रखा था, आपको एकदम प्लेन मिलेगा, आपको पहले इसको ऑन करना पड़ेगा, ऐसा प्लेन मिला। अब यहाँ पे आप गए, यहाँ पे आपको अब इसने आपको ना आपका आईपी एड्रेस आपको इसको दे देना है, आपको ना जैसे मैंने आपको यहाँ पे था ना माय डिवाइस आईपी, आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस दे देना है क्लाउड को। इसको ऑलरेडी मेरा पता है बिकॉज मैंने इस क्लाउड अकाउंट को बहुत बार यूज किया है, तो इसको मेरा आईपी एड्रेस पता है। बट अगर ये मेरे बिहाफ पे ट्रेड ले नहीं पाएगा बिकॉज ये आईपी एड्रेस मेरा है उसका नहीं है, इसको पता है, ठीक है। वो चीज अच्छी है, आपको भी इसको अपनी क्लाइंट आईडी एक्सेस टोकन दे देनी है, ये आपको कोई नुकसान नहीं कर पाएगा, उल्टा ये आपको सजेशन बेटर करेगा, ठीक है। तो ये मेरा वीपीएस है, ये इस पे रन हो रहा है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। बेसिकली ये है वेबबुक यूआरएल, ये है मेरे वीपीएस का यूआरएल, ठीक है। यहाँ पे मैं गया, वीपीएस नहीं सॉरी मेरे पाइथन बैकएंड का, यहाँ पे मैंने इस यूआरएल को डाला, ठीक है। अब ये कह रहा है पोर्ट 80 इज नॉट अलाउड, क्या होता है ये मुझे नहीं पता, आप इसको कॉपी नहीं कर सकते तो एक काम करो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे गए, यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट लिया, वो आ गया, वो सेव हो गया मेरे ऑलरेडी। अब मैं इसको सिंपल बस यहाँ पे इमेज डाल दिया, अब ये खुद ही बता देगा भाई क्या एरर है और इसको सॉल्व भी कर देगा। अब ये सबसे पहले आपसे पूछ रहा है वीपीएस में हो तो लोकल पीसी में हो, आप लोग लोकल पीसी पे, आपको लोकल पीसी पे डाल देना है। मैं वीपीएस पे रन कर रहा हूँ बिकॉज हमारे सारे सिस्टम वीपीएस पे रन होते हैं, तो मैं वीपीएस डाल देता हूँ। बेसिकली कोई डिफरेंस है नहीं भाई, ठीक है। मैं इसलिए रन कर, मैं भी तो वीएस कोड पे ही रन करता हूँ वीपीएस में, आप नॉर्मल लैपटॉप पे करो। मैं रन इसलिए करता हूँ बिकॉज नाउ लाइक मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजी बना ली है, तो हम लोगों को लाइक कुछ डिप्लॉय करना होता है तो हम वीपीएस पे करते हैं, और एट द एंड आप भी उसी पे करोगे, बट सबसे पहले आपको लोकल सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो ये कह रहा है आपकी पाइथन फाइल जो कि जो भी है उसमें पोर्ट 5000 है, उसको पोर्ट 80 कर देना है। भाई देखो मैं कुछ नहीं समझा, अगर आप कुछ नहीं समझे आपको बस आपको क्या करना है, ये रही आपकी फाइल, ठीक है। यहाँ पे इसको क्रॉस करो, ये रही फाइल, इसको पूरा कॉपी करो, क्लाइंट आईडी एक्सेस टोकन भी जा चुका है, ये गया। नाउ गिव मी विथ फुल चेंजेस और इसको रन कर दो, ठीक है। अभी आपको सारे चेंजेस के साथ नई फाइल दे देगा, ठीक है। और उसको रन करके अपन देखेंगे काम कर रही है नहीं। तो बेसिकली इसने हमको एक नई फाइल दे दी है, मैं इसको करता हूँ कॉपी, ठीक है। अगेन करण भाई आप पेस्ट करोगे बट पहले उसको सेव कर लोगे, ठीक है। तो सेव हो गई फाइल, अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या चेंजेस किया क्या नहीं किया, अभी एरर आ जाएगा अगर कोई दिक्कत होगी, ठीक है। तो अभी कोई एरर आया नहीं बिकॉज अभी कोई दिक्कत हुई नहीं, ठीक है। ओके अपन एक काम करेंगे, अपन यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इसने एक चीज और दी हमको, इन ट्रेडिंग व्यू सेट अ वेबबुक यूआरएल टू ये अपने को वेबबुक यूआरएल ट्रेडिंग व्यू पे जाके डालना है, ठीक है। एक बार डाल के देखते हैं क्या इसमें एरर आ रहा है या नहीं। नहीं आया इसमें, ठीक है। इसमें कोई एरर नहीं आया, ठीक है। हम चाहे तो यहाँ प्ले साउंड कर सकते हैं, यानी अलर्ट आएगा तो एक बार एक साउंड भी बजेगा, ठीक है। वो भी अपन कर सकते हैं, तो ठीक है। एक बार अपन इसको अप्लाई करके देखते हैं काम कर रहा है या नहीं, हो क्रिएट करते हैं। अब देखो भाई हमको इंतजार है सिग्नल का, अब जो भी सिग्नल आएगा देखते हैं पहले वो पाइथन बैकएंड पे जाता है या नहीं। इतिहास गवाह है कि पहली बार में वो जाएगा नहीं बट देखते हैं, ठीक है। आप चीजें इसी तरीके से सीखोगे। तब तक मैं जानना चाहता हूँ, आपको कोई डाउट है तो बताओ भाई। नहीं अभी तक तो कोई डाउट नहीं है, चीजें समझ में आ रही है, चीजें समझ में आ रही है। थोड़ा बहुत जो अपना कोडिंग वाला पार्ट है इसके अंदर वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, बट हमारे यूजर्स के लिए मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन कर दूंगा। सो
अभी तक तो कोई कोडिंग दिक्कत वाला नहीं। पार्ट बेसिकली भाई ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स है, बट वो चीज आपको समझनी नहीं है। आपको एक चीज पता है, यहाँ मैंने कोड मैं खुद कर रहा हूँ, क्या मैंने कोई चीज आपको समझाई? क्या मैंने खुद कोई कोड पे कभी देखा? कोड नहीं। देखा ही नहीं ना भाई, मैं खुद भी तो एआई का यूज कर रहा हूँ, मैंने कोड देखा नहीं। हम्म, मुझे कोडिंग वोडिंग आती है बट मैंने कोड देखा ही नहीं, मैंने हम्म, एआई से सब कोड करवाया। हम्म, मैं जस्ट आप लोगों को प्रोसेस दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज जब हम एक्चुअली बिल्डिंग, जब हम बढ़िया बढ़िया सिस्टम बिल्ड करने के लिए तरफ जाएंगे ना, उसमें आपको कोडिंग की रिक्वायरमेंट होगी, तब हम कोडिंग की बात करेंगे, बट अभी तो हम प्रोसेस समझ रहे हैं भाई। ठीक है। तो यहाँ पे एक बाय का सिग्नल आया, देखते हैं ये अपने सर्वर पे आया नहीं, और सर्वर पे देखो सिग्नल एक आया है और यहाँ पे लिखा है रिजेक्टेड बैड सीक्रेट, ऐसा कुछ है। एक काम करते हैं भाई, इसको कॉपी करते हैं। तो करण भाई देखो, ये तो क्लियर हो गया ना कि सर्वर पे आया है, कुछ तो आया है, ठीक है। अभी तक ये लाइन नहीं थी, बट ये आ गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएंगे, अपन क्लाउड पे डालेंगे और इसको पेस्ट करेंगे और क्लाउड बताएगा कि भाई क्या हो गया। ये क्या कह रहा है? ये खुद कह रहा है इट्स एक्चुअली ग्रेट न्यूज इवन दो इट रिजेक्टेड, बट हाँ यहाँ पे आपकी जो रिक्वेस्ट है वो ट्रेडिंग व्यू से जा रही है आपके बैकएंड पे, ठीक है। आपके बैकएंड पे रिक्वेस्ट आ रही है, यानी आपका ट्रेडिंग व्यू आपके पाइथन से बात कर पा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं भाई इसका सोल्यूशन क्या है, इसने क्या बता रखा है। गो बैक टू योर अलर्ट, ओपन इट एंड चेक योर मैसेज बॉक्स, ठीक है। तो बेसिकली ओके, ये मैसेज बॉक्स में होना चाहिए। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना, एक मैसेज बॉक्स भी होता है। मैं एक बार अलर्ट पे जाने के लिए ना, एक चीज और भाई, यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, यहाँ आपका अलर्ट दिख जाएगा, ये एक्टिव है ना, ये सारे अलर्ट एक्टिव नहीं है बट ये अलर्ट एक्टिव है। यहाँ लॉग पे आओगे, ये बताएगा कि भाई अलर्ट आपका क्या दिखा रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई फेल, डिलीवरी फेल, ठीक है। ये लॉग मैंने यानी बता रहा है कि यार अलर्ट सही गया है नहीं गया, वो लॉग्स में आता है, ठीक है। तो यहाँ मैं गया, यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक किया, कुछ भी चेंज करना है, यहाँ पे मैसेज पे गया और यहाँ मैसेज पे ना मेरे को एक मैसेज डालना है। ये मैसेज बॉक्स में ना मुझे एक मैसेज डालना है, कौन सा वाला, ये जो इसने दिया है, ठीक है। ये कर लोगे ना करण भाई? आपको समझ में आ रहा है? आई होप आपकी ऑडियंस भी कर लेगी, ठीक है। तो मैं इसको अप्लाई करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि अब फिर से एक न्यू अलर्ट का वेट करते हैं। ओके करण भाई, तो एक नया अलर्ट आ चुका है एज यू कैन सी, एंड यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे भी एक, यहाँ पे तो इसमें दिखा रहा है बाय ऑर्डर प्लेस हो चुका है रिलायंस पे। अब मैं अपने धन अकाउंट पे जाता हूँ, चेक करता हूँ, या मैं ऑर्डर्स पे आता हूँ, तो यहाँ पे एक देखो आपको करण भाई कुछ दिख रहा है, या रिलायंस का एक ऑर्डर है, बट यहाँ पे क्या दिख रहा है? फेल्ड हो गया। अब एक बार देखते हैं फेल्ड क्यों हो गया। ऑर्डर वॉज रिजेक्टेड, ठीक है। ऑर्डर कैन नॉट बी प्लेस्ड एट दिस टाइम, ठीक है, बिकॉज टाइम कौन सा हो रहा है अभी? 3:22, ठीक है। समझ पा रहे हो करण भाई? एक बार कुछ मत करो, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे डालते हैं कि आई वॉज गेटिंग दिस इन धन एंड गेटिंग दिस इन पाइथन बैकएंड, ठीक है। मैं बहुत बार रील्स में बोलता हूँ कूल बनने के लिए, पाइथन बैकएंड पाइथन बैकएंड। पाइथन बैकएंड कुछ नहीं होता, वो जस्ट एक कोड होता है जो आपके वीएस कोड में रन हो रहा है, ठीक है। चलो अब देखते हैं ये क्या कह रहा है, और ये अब बता देगा। एंड टू एंड सक्सेसफुल, डोंट लेट धन मैसेज कंफ्यूज यू, द पाइपलाइन वर्क परफेक्टली। पाइपलाइन पूरी काम कर रही है। पाइपलाइन कौन सी है भाई? ट्रेडिंग व्यू टू वीपीएस टू धन, बस ये हमारी पाइप है। ऑर्डर इज रिजेक्टेड इज नॉट अ कोड प्रॉब्लम, आरएमएस इज अ धन रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, जो कह रहा है कि भाई ये ऑर्डर प्लेस नहीं हो पाएगा एट दिस टाइम। ये धन ने रिजेक्ट किया ऑर्डर बाय द वे, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट इट अगेन टुमारो, मतलब आप एक चीज देख पा रहे हो कि भाई ऑर्डर अपना प्लेस हो रहा है। अच्छा एक काम करें भाई, एक दो ऑर्डर के लिए और वेट करते हैं कि क्या ऑर्डर जा रहा है या नहीं, बिकॉज आप एक चीज देख पा रहे हो, अब यहाँ ऑर्डर धन के अकाउंट पे भी आ गया है, वो धन के रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। अगर वो चीज आप मेरे हिसाब से ना 9 बजे 9:15 बजे के बाद डालोगे तो वो चीज काम करेगी। वो एट द एंड वो लास्ट में वो होता रहता है ये चीज, ठीक है। बट एक चीज हम समझ गए ना कि प्रोसेस काम कर रहा है, ठीक है। आई होप आप लोग भी समझ गए होंगे इतना सब करने के बाद कि हाँ भाई प्रोसेस काम कर रहा है। तो गाइज यहाँ पे आप देखो सेल का एक अलर्ट आया है, बट यहाँ पे सेल का कुछ आया नहीं है, सेल हुआ नहीं है ना, धन पे हुआ। क्यों नहीं हुआ करण भाई? अब मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि हमने सेल का अलर्ट ही नहीं बनाया, क्योंकि हमने सेल का अलर्ट ही नहीं बनाया। यहाँ पे हमने एक ही अलर्ट बनाया है बाय का, और करण भाई अभी तक हमने सेल का अलर्ट नहीं बनाया, बाय का बनाया। क्या हम सेल का बनाए या आप खुद बना लोगे, ऑडियंस बना लेगी? ये तो मैं खुद बना लूंगा, और इसको हम एज अ टास्क भी ले सकते हैं एज एन ऑडियंस कि हम भी उसको खुद बनाएं, और जो भी आपके डाउट्स और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हम कमेंट बॉक्स के अंदर डालें। सो सिद्धार्थ भाई और हम दोनों मिलकर इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, बिकॉज कुछ करना नहीं है। देखो अलर्ट पे क्लिक किया आपने, यहाँ पे इंडिकेटर सिलेक्ट किया आपने, यहाँ बाय की जगह सेल पे क्लिक किया, और या आप फिर उससे भी पूछ सकते हो क्लॉड से कि भाई अब मुझे सेल करना है तो मुझे बता दो मैसेज क्या होना चाहिए, वेब बुक क्या होना चाहिए। वेब बुक तो सेम ही होगा भाई, सर्वर तो सेम है, सर्वर चेंज नहीं होगा, मैसेज चेंज होगा बेसिकली, तो वो मैसेज आपको बता देगा। तो हम एक और बाय की ट्रेड का वेट करते हैं और देखते हैं क्या वो सर्वर तक जा रही है या नहीं। तो मैं काम करता हूँ करण भाई, थोड़ा और ये फास्ट हो पाए इसके लिए मैं इसको 1 सेकंड पे कर देता हूँ।
अब पता है क्या होगा, अब अलर्ट ना 1 सेकंड पे नहीं आएंगे, वो 5 सेकंड पे आएंगे, क्योंकि आपने पहले 5 सेकंड पे क्रिएट किया। तो आपको अगर 1 सेकंड पे करना है तो यहाँ सेटिंग्स में आके आपको इसको 1 सेकंड करना पड़ेगा, तो वो चीज अलाइन हो पाएगी। ठीक है, अब देखते हैं बाय का ऑर्डर आया, यहाँ पे बाय का ऑर्डर रिसीव हुआ एंड यहाँ पे हम धन पे जाएंगे तो पोजीशंस में नया ऑर्डर नहीं आया, बट यहाँ पे ना आप देखोगे तो स्टिल वो ऑर्डर फेल हो रहा है, स्टिल वो ऑर्डर फेल हो रहा है। यहाँ पे आ रहा है डुप्लीकेट ऑर्डर, बिकॉज ये हमारी कंडीशन थी कि भाई अगर सेम क्वांटिटी से फिर से वो ऑर्डर आ रहा है तो उसको आप रिजेक्ट कर दो। ठीक है, तो बेसिकली देखो करण भाई, क्या आपको समझ में आया फुल प्रोसेस ऑफ ऑटोमेशन? बिकॉज देखो हमने एक फुल एंड टू एंड ऑटोमेशन क्रिएट किया है। सबसे पहले मैं इसको स्टॉप करता हूँ। ठीक है, हमने एक पूरा एंड टू एंड ऑटोमेशन क्रिएट किया है। अब अगर आप लाइव मार्केट में होते, बिकॉज अब भी टाइम हो गया 3:27, तो ऑलरेडी वो एपीआई की ऑर्डर रिजेक्ट कर देगा। बट हमने देखा कि अगर वो टाइम सही होता तो ऑर्डर वहां पे चला जाता। ठीक है, तो करण भाई क्या आपको पूरी चीजें समझ में आई? ये सिद्धार्थ भैया मेरे को पूरा समझ में आया। मैं अपने व्यूअर्स को भी यही कहना चाहूंगा कि ये जो एंटायर प्रोसेस है इसको हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया और किस तरीके से हमने कोई भी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को ऑटोमेट करी। यहाँ पे मैं आपको एक जिस्ट देना चाहता हूँ कि ना हम प्रॉफिटेबिलिटी पे काम कर रहे थे, ना हम कोई स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट कर रहे थे, ना फ्रंट टेस्ट कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे, हम सीख रहे थे कि कोई भी अगर एक स्ट्रैटेजी यूट्यूब पे है तो उसको हम ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपकी वो एक्सपेक्टेशंस हैं सो वो टोटली गलत है। हमें इस तरीके से सीखना है कि यूट्यूब पे वीडियो है और हमने उसको कैसे ऑटोमेट किया। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में जाते हैं। सबसे पहले हमको यूट्यूब का वीडियो का लिंक लेना है, उसको ट्रांसक्रिप्ट एपीआई जो है, सॉरी ट्रांसक्रिप्ट जो है, वहां जाके उसका ट्रांसक्रिप्ट कॉपी कर लेना है। फिर क्लॉड के पास जाना है, उसे ट्रांसक्रिप्ट को कॉपी पेस्ट करना है। फिर क्लॉड से उसके बाय एंड सेल रूल समझने हैं। वो बाय एंड सेल रूल्स को लेके हमको ट्रेडिंग व्यू पे जाना है। ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर पे उनकी जो प्रॉपरली बाय स्क्रिप्ट है उसको कॉपी करना है, अपने बाय एंड सेल रूल्स को कॉपी करना है। फिर वापस आपको क्लॉड पे जाना है। जब आप क्लॉड पे उसको पेस्ट करोगे, आपको क्लॉड को बोलना है कि मुझे एक ऐसी बाय स्क्रिप्ट दे जिसमें बाय एंड सेल के सिग्नल्स हो। सो आपको बाय एंड सेल्स के सिग्नल्स मिलेंगे। उसमें अगर आपको कुछ भी एरर आ रहा है तो आपका एक स्क्रीनशॉट लेना है, क्लॉड को देना है, क्लॉड आपको उस बाय स्क्रिप्ट को करेक्ट करके देगा। फिर आपके पास एक लास्ट में जो चीज बचेगी वो है एक दूसरा इंडिकेटर होगा जिसमें बाय एंड सेल के सिग्नल्स आपको कॉन्स्टेंटली दिख रहे होंगे। अब आता है ऑटोमेशन का पार्ट, जिसमें आप इसको एक कोड की तरफ ले जाओगे और इस चीज को ऑटोमेट करोगे, जहां पे बाय एंड सेल सिग्नल्स तो आ गए, बट आपके प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर्स कैसे लगेंगे, आपके ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के अंदर उस पर्टिकुलर को ऑर्डर कैसे डालना है, जिसका हमने आपको एक पूरा प्रोसेस इजीली समझाया है कि धन के अंदर जाके आपको कौन सी टोकन आईडी को लेके व्हाइट लिस्ट करनी है, आईपी को कौन सी व्हाइट लिस्ट करनी है। तो इसका भी प्रोसेस मैं आपको इजीली समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको जो आपका लैपटॉप का आईपी है, आपका जो डिवाइस का आईपी है वो लेना पड़ेगा। धन की जो स्टैटिक आईपी है वहां पे उसको सेट करनी पड़ेगी। अब जो दूसरी चीज आती है जो थोड़ी ट्रिकी आपको लग सकती है, जो मुझे भी लगी, बट उसको हम इजीली समझते हैं। हमको VS कोड नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है हमको हमारे ही लैपटॉप में एक फाइल बनानी पड़ेगी जिसको हमने जैसे कि यहाँ पे टेस्ट एल्गो करके बनाई थी, उसको ओपन करनी पड़ेगी। फिर हमको VS कोड में जाके उसी फाइल को ओपन करनी पड़ेगी ताकि हमारा जो भी कोड है उस पर्टिकुलर फाइल में सेव हो जाए। अब हम VS कोड में गए, हमने टेस्ट PY किया, क्योंकि आप जैसे ही आप कोई भी PNG फाइल करते हो तो लास्ट में PNG लगाते हो, PDF में PDF लगाते हो, वैसे ही पाइथन कोड में PY लगता है लास्ट में। तो आपने टेस्ट PY किया। अब उसी टेस्ट PY के अंदर आप कोड बना रहे हो अपना। अब आप वापस आते हो क्लॉड पे। अब क्लॉड को बोलते हो कि मुझे पाइथन का कोड आप बना के दीजिए। अब पाइथन का कोड क्लॉड से लेते हो, वहां पे पेस्ट करते हो, आपको एक एरर आता है। उस एरर के लिए आप वापस क्लॉड के पास जाते हो, क्लॉड उसको सॉल्व करता है। और उसके बाद आपको ट्रेडिंग व्यू अलर्ट्स में जाना है। ट्रेडिंग व्यू अलर्ट्स पे आपको क्या क्या सेटिंग्स कैसे किस तरीके से हमने की थी वो हमने आपको इजीली यहाँ पे समझा दिया था। दिस वीडियो कैन बी अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, बट हमारा पर्पस क्या था इस वीडियो से हमको वो समझना पड़ेगा। हम आपको सिखाना चाहते थे कि कैसे एआई के थ्रू आप कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ऑटोमेट कर सकते हो, कैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी को भी ऑटोमेट कर सकते हो, क्योंकि आपको अपनी स्ट्रैटेजी अच्छे से पता होगी कि क्या आप स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, सो आप उस तरीके से उसको ऑटोमेट कर पाओगे। बेसिकली यही मैं कहना चाहता हूं। तो देखो भाई, मेरे को कोडिंग आती है, बट स्टिल आज मैंने एक लाइन का भी कोड नहीं लिखा है। और आप भाई, जो करण भाई एज एन ऑडियंस, अभी तक शायद आपको ऑटोमेशन के बारे में नहीं पता था, बट इस वीडियो से इन्होंने जो आपको एक सांस में जो चीज बोली है ना भाई, मैं भी शॉक हो गया हूँ। लाइक मुझे जेन्युइनली लग रहा है कि मैंने जो बोला वो चीज समझ में आई। भाई देखो, कोड की टेंशन मत लो, जो प्रोसेस बताया वो सीखो। प्रोसेस क्या है? फॉर एग्जांपल यूट्यूब की स्ट्रेटजी है, उसको लो, उसको ट्रांसक्रिप्शन निकालो, यहाँ पे जाओ, उसके रूल्स निकालो, रूल्स को कोड करवाओ। अभी हमने दिखा था ट्रेडिंग व्यू पे कैसे कोड करना है। पाइथन पे करना चाहते हो बताओ करण भाई को, कमेंट्स में बताओ, हम उसके ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, हमने इसको ऑटोमेट किया, ऑटोमेशन का पूरा प्रोसेस दिखाया, और एट द एंड हमारा ऑर्डर लग गया, बट ऑब्वियसली वो फेल हो गया बिकॉज टाइम नहीं था। ठीक है,
तो ये पूरा प्रोसेस था गाइज, एंड ये चीज बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करी है मैंने। एंड आप पता है चीज कब सीखोगे? जब आप खुद से ट्राई करोगे। मेरी वीडियो देख के आप चीज नहीं सीखोगे, अगर आप खुद से ट्राई करोगे, ये सेम प्रोसेस आप खुद करोगे, अप्लाई करोगे, तभी आप ये चीज सीख पाओगे। क्यों करण भाई? और यस करण भाई आप भी ऐसे नहीं सीखोगे, आपको ये चीज अप्लाई करनी पड़ेगी। यस यस, इस चीज को मैं ऑब्वियसली अप्लाई करूंगा और जो सेल वाला इंडिकेटर है वो मैं खुद से बना के इसमें डालूंगा। डेफिनेटली। दूसरी चीज, जिस तरीके से हमने आज की पूरी एक्टिविटी करी, मुझे लगता है कि आप लोगों को और भी इसके बारे में सीखने की बहुत इच्छा होगी, समझने की बहुत इच्छा होगी। सो हमने एल्गोसिट के साथ मिलके, सिद्धार्थ के साथ मिलके एक बहुत ही अमेजिंग कोर्स डिजाइन किया है जिसका नाम है एल्गो ट्रेडिंग मास्टर क्लास फॉर बिगिनर्स। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जिस तरीके से देखा कि हमने एक ऑटोमेशन का बहुत ही छोटा पार्ट कवर किया है, जिसके अंदर हमने बहुत छोटी सी बाय का आपका कैसे एक सेल बाय का सिग्नल आप कैसे बना सकते हो और कैसे वो डायरेक्टली ऑर्डर जा रहा है वो हमने सिखाया आपको। बट ये जो हमने कोर्स बनाया है वो सिर्फ 499 रुपीज का है। इसके अंदर हमने डिटेल में एक एक चीज कवर की है। एल्गोसिट ने एक एक चीज आपको समझाई है कि कैसे, किस तरीके से, कौन सा सर्वर, कौन सा सॉफ्टवेयर कब डाउनलोड करना है, क्या डालना है, कैसे आप क्लाउड का यूज करके, कैसे आप चैट जीपीटी और एआई टूल्स का यूज करके अपना प्रॉपर एक सिस्टम बना सकते हो। तो ये कोर्स बहुत ही अमेजिंग कोर्स है। जिन भी लोगों को ऑटोमेशन की तरफ बढ़ना है तो उस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टुवर्ड्स एआई। एआई एक नई चीज आ रही है। ट्रेडिंग के अंदर एआई आज एक छोटा रोल प्ले करता है बट फ्यूचर में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इस कोर्स में एनरोल कीजिए, कोर्स को समझिए, सीखिए, और आपको कोई भी डाउट्स हो इस पॉडकास्ट को रिलेटेड या फिर इस कोर्स से रिलेटेड, आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर और कोर्स में डाउट सेक्शन के अंदर जरूर डालिए। कोर्स का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है और पिन कमेंट्स में दिया है। नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज कमेंट कीजिए पार्ट 2 पाइथन, तो हम जल्दी से वो पार्ट 2 भी बनाएंगे। अब हम आपको मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।